अपोस्टल रोहित मसीह एक बार फिर आप सभी भाई और बहनों का मोस्ट वेलकम करता हूं। आपका स्वागत है आज जीवित परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। प्रियो, परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है कि आप और मैं मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर के वचन से सुन सके और सीख सकें। प्रियो, जिस प्रकार आज देश और विदेश में हालात हैं, हमारा बात को समझ सकते हैं कि हमारा यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन प्रियो, आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो है शैतान की चाल। आज बहुत सारे लोग शैतान की चाल से अनजान हैं और वे नहीं समझ पाते हैं कि शैतान किस प्रकार से उनकी जिंदगी में काम करता है, शैतान किस प्रकार से चाल चलता है और किस प्रकार से काम करता है। ये नहीं जानते और नहीं ज्यादा इस बारे में शिक्षाएं दी जाती है। ये बीमारी की चाल वो शैतान की है, ये वायरस की चाल शैतान की है, ये डर की चाल शैतान की है और ये अंधकार की चाल जो है वो शैतान की है, जो शैतान इनके द्वारा आज लोगों की जिंदगियां खराब कर रहा है। ये उसका प्लान है हर एक व्यक्ति के लिए कि वो नष्ट करे। पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि शैतान चोरने के लिए, हत्या करने के लिए और हत्या करने के लिए आया है, लेकिन यीशु मसीह आया है जीवन देने और बहुत आयत का जीवन देने। प्रियो, आप और मैं इस बात से अंतर लगा सकते हैं कि शैतान ही है जो आज नष्ट कर रहा है, लोगों को नष्ट कर रहा है। यह शैतान का काम है और आज शैतान ही है जो लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से, परमेश्वर की सेवा करने से, परमेश्वर की उपासना करने से रोक रहा है। आज मैं आपको बता सकता हूं कि लोग 3 घंटे की फिल्म देख लेंगे, लेकिन वो कभी भी 1 घंटे परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर, 1 घंटा परमेश्वर के चर्च में उपस्थित होकर आराधना नहीं कर पाएंगे। 1 घंटा वो फोन पर बात कर सकते, लेकिन काम क्यों नहीं कर पाते मेरे भाई और बहनों? कभी आपने इस बारे में सोचा? वो इसलिए नहीं कर पाते हैं कि जब भी आप परमेश्वर की ओर आगे बढ़ना शुरू करेंगे, जब भी आप आत्मा में आगे बढ़ना शुरू करेंगे, शैतान रुकावटें डालेगा। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हम आत्मा के नए लेवल में बढ़ने की कोशिश करते हैं और विश्वास के नए लेवल में बढ़ने की कोशिश करते हैं, शैतान अचानक बहुत सारी नकारात्मक बातों को हमारे सामने लेकर आता है और कहता है, देखो अब तुम्हारी प्रार्थना से भी कुछ नहीं हो रहा है, देखो अब तुम्हारा काम नहीं बन पा रहा है। वो ऐसा इसलिए दिखाता है, ऐसा कुछ लोगों की जिंदगी में इसलिए करता है ताकि हम अपने विश्वास के कार्य को रोक दें, हम निराश हो जाएं, हम हताश हो जाएं और हम अपने काम को रोक दें। वो इसलिए ही मानता नहीं है। क्यों शैतान नहीं मानता है? आपको इस बात को समझना है। क्या शैतान नहीं मान रहा है तो क्या हम अपना प्रार्थना जीवन रोक सकते हैं? हम अपने भाई की कहते हैं कि तू शराब पीना छोड़ दे, हम अपनी पत्नी से झगड़ा करना छोड़ दो, हम बहुत सारी बातों को करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आता है। और शैतान इस प्रकार से दिखाता है कि अब प्रार्थना करना छोड़ दे, कोई फायदा नहीं है, अब वचन पढ़ना छोड़ दे, कोई फायदा नहीं है, अब अपनी बीज और भेंटों को, दशवांशों को देना बंद कर दे, कोई फायदा नहीं है। वो इसलिए दिखाता है, वो इसलिए बताता है अब कोई फायदा नहीं, ताकि हम प्रार्थना करना बंद कर दें, हम आराधना करना बंद कर दें, हम वचन पढ़ना बंद कर दें, हम परमेश्वर की संगति में जाना बंद कर दें। वो इसलिए इन बातों को दिखाता, और यही बात आज मैं आपको निर्गमन की किताब से बताना चाहता हूं। निर्गमन में प्रियो, निर्गमन का जो अर्थ है वो है निकलना या निकल जाना। निर्गमन का क्या मतलब? बहुत सारे लोग बोलते हैं द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन। निर्गमन का जो अर्थ होता है वो निकल जाना या निकलना। तो कहां से निकलना और कौन निकल रहा है? आज हमें भी निर्गमन की जरूरत है। आज बहुत सारे विश्वासियों को निर्गमन की जरूरत है। आज संसार को भी निर्गमन की जरूरत है कि वो अंधकार से ज्योति की ओर आए, श्राप से आशीष की ओर आए, मृत्यु से जीवन की ओर आए, असफलता से सफलता की ओर आए, हार से विजय की ओर आ जाए। आज हमें भी निर्गमन की जरूरत है।
क्यों यहां निर्गमन लिखा हुआ है और यहां पर किसे और क्यों निर्गमन की जरूरत थी, यहां पर हमें निर्गमन की किताब बताती है। निर्गमन की किताब का मतलब होता है प्रस्थान करना या निकल जाना। कहां से ये लोग प्रस्थान कर रहे हैं, कहां से ये लोग निकल रहे हैं? ये लोग गुलामी से अब आजादी की ओर, अंधकार से उजियाले की ओर, श्राप से आशीष की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर निकल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं भाई, आज तुझे निर्गमन की जरूरत है। बहन, आज तुम्हें निर्गमन की जरूरत है। आज तुम्हें एक्सोडस की जरूरत है। आज तुम्हें प्रस्थान करने की जरूरत है। आज तुम्हें निकलने की जरूरत है। आज मैं आपको निर्गमन की किताब से कुछ अद्भुत बातों को बताने वाला हूं और निर्गमन की किताब से ही मैं आज शैतान की चाल को उजागर करने वाला हूं, शैतान को एक्सपोज करने वाला हूं, शैतान के प्लानों को आज एक्सपोज करने वाला हूं। इसलिए ध्यान से आज आपको वचन सुनने की आवश्यकता है। इधर उधर मत भागिए। इधर उधर भागने वाला व्यक्ति कभी भी वचन को पूरा नहीं सुन पाता है और वो आशीषित नहीं हो पाता है। केवल प्रार्थना निवेदन डालने के लिए मत आइए। आप समझ जाइए कि आपकी जिंदगी में क्यों हो रहा है। मैं कह रहा हूं खुद ब खुद आप आजाद हो जाएंगे। आपको बार बार इधर उधर ग्रुपों में जाकर प्रार्थना निवेदन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद शैतान को अपनी जिंदगी से भगा देंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज ये ब्रॉडकास्ट को शेयर करें ताकि वे निर्गमन की किताब से ये बात को सीख सके। बोलो, निर्गमन की किताब में 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं। 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहला मिस्र। सबसे पहला पार्ट है मिस्र देश। और मिस्र जो देश है वहां पर एक राजा है। बोले, एक राजा है। उसका नाम फिरौन है। वहां 2 प्रकार के लोग हैं। एक मिस्री, दूसरा इजराइली। ये मिस्र जो है ये संसार को दिखाता है। बोली, संसार को दिखाता है। मिस्र संसार को दिखाता है। मिस्र संसार को दिखाता है। बोलिए, मिस्र संसार को दिखाता है। और फिरौन शैतान को दिखाता है। अब ये मिस्र जो संसार है इसके ऊपर में जो राज कर रहा है ये फिरौन है, ये शैतान है। और आज भी इस संसार पर राज, आधुनिकता पर राज करने वाला जो है, इस संसार का जो ईश्वर है वो शैतान है। इस संसार का ईश्वर कौन है? इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। इस संसार का जो ईश्वर है वो शैतान है। और शैतान आज इस संसार पर राज्य कर रहा है। किस पर राज कर रहा है? संसार पर। शैतान इस संसार पर राज कर रहा है जिस प्रकार उस समय में फिरौन मिस्र पर राज कर रहा था। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, फिरौन मिस्र पर राज करता है और ये मिस्र जो है ये संसार को दिखाता है। और यहाँ पर संसार में 2 प्रकार के लोग दिखाते हैं। एक जो है ज्योति की संतान है और एक अंधकार की संतान है। ये ज्योति की संतान प्रतिबिंबित करते हैं इजरायली लोगों को जो परमेश्वर की संतान है, और ये जो मिस्र की संतान है ये शैतान की संतान, अर्थात ये लोग जो है ये संसारिकता को दिखाते हैं। और तीसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है मूसा। और मूसा जो है वो छुटकारा देने वाला है। क्या है? बोलो, छुटकारा देने वाला। हालेलुया। अब परमेश्वर चाहता है अपने लोगों को संसार से बाहर निकालना। क्या चाहता है? अपने लोगों को संसार से बाहर निकालना। परमेश्वर क्या चाहता है? अपने लोगों को संसार से बाहर निकालना। परमेश्वर क्या चाहता है? अपने लोगों को संसार से बाहर निकालना। परमेश्वर क्या चाहता है? अपने लोगों को संसार से बाहर। आज परमेश्वर क्या चाहता है? अपने लोगों को संसार से बाहर निकालना। आज परमेश्वर चाहता है अपने लोगों को, बोलो, मिस्र से बाहर निकालना। मिस्र से बाहर निकालना। संसार से बाहर निकालना। फिरौन की गुलामी से बाहर निकालना। आज परमेश्वर का प्लान यही है कि वो अपने लोगों को मिस्र से, अर्थात संसार से, अर्थात अंधकार से बाहर निकाले। और परमेश्वर किसी न किसी व्यक्ति को ठहराता है और वो व्यक्ति आज हमें जो बाहर निकालने वाला है उसका नाम यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ही है जिसने आपको और मुझको संसार से बाहर निकाला है, अंधकार से बाहर निकाला है, मृत्यु से बाहर निकाला है। कम ऑन चर्च।
तो क्या इतना आसान है संसार से बाहर निकलना? कि इतना आसान है संसारिकता को छोड़ना? आप बोलिए लोगों को प्रार्थना करने के लिए, नहीं करेंगे वो। आप बोलिए लोगों को लाइव में आए, देखें, वो 5-10 मिनट देखकर कमेंट करके चले जाएंगे, फिर बाद में फिर आ जाएंगे, 5-10 मिनट देखकर चले जाएंगे। आप उनसे पूछना है फोन लगाकर, आज पूरा मैसेज सुनाओ, पूरे पॉइंट्स बताओ क्या क्या था आज, तब सच्चाई पता चलेगी आपको कि वो कितना मैसेज सुन रहे हैं, कितना नहीं सुन रहे हैं। से हालेलुया। तो परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है ताकि वो अपने लोगों को छुटकारा दे सके। परमेश्वर किसी न किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है ताकि वो लोगों को अंधकार से उजाले की ओर लेकर जाए। और परमेश्वर ने इसका एक बड़ा प्लान किया अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार से उजाले में लेकर आए प्रियो। और आज मैं आपको शैतान के प्लानों को बताना चाहता हूं कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने लोगों को, इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकालने के लिए मिस्र में 10 चमत्कारों को किया। 10 चमत्कार को किया। 10 चमत्कारों को किया। 10 चमत्कारों को किया। और उसी में शैतान की चाल छुपी हुई है। शैतान की चाल छुपी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ निकाले निर्गमन की किताब, उसका 8 अध्याय। 8 अध्याय निर्गमन की किताब, उसका 8 अध्याय, उसका पहला पद को देखें आप, क्या लिखा है। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। क्या कर? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा कि फिरौन के सामने खड़ा हो, शैतान के सामने खड़ा हो, अंधकार के हाकिम के सामने खड़े हो जा और जाकर कहे, मेरे लोगों को जाने दे। आज कितने लोग हैं जो आज अंधकार के सामने खड़े होते हैं, संसार के सामने खड़े होते हैं और चुनौती लेते हैं और कहते हैं परमेश्वर के लोगों को जाने दो। क्या आज आप अपने परिवार के लिए, क्या आज अपने समाज के लिए, क्या आज अपने लोगों के लिए, क्या आज अपनी कम्युनिटी के लिए चैलेंज लेते हैं शैतान के सामने कि डेविल मेरे लोगों को जाने दे? संसार से उन लोगों को बाहर निकालने के लिए, अंधकार से उन लोगों को बाहर निकालने के लिए, नशे से उन लोगों को बाहर निकालने के लिए, बीमारी से उन लोगों को बाहर निकालने के लिए, क्या आज आप कहते हैं मेरे लोगों को जाने दे? शैतान की आंखों में आंखें डालकर आपको कहना होगा मेरे लोगों को जाने दे। जब आप परमेश्वर के अभिषेक से, जब आप परमेश्वर की सामर्थ से, जब आप परमेश्वर के अधिकार से भरे रहेंगे, तब आप फिरौन की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं कि मेरे लोगों को जाने दे। ये मूसा अकेला अपने भाई हारून के साथ में इतने बड़े मिस्र के सामने भी, फिरौन के सामने आंखों में आंखें डालकर कह सकता है मेरे लोगों को जाने दे, और फिरौन उसको मार नहीं पा रहा था। क्या आपको पता है फिरौन के सामने जाना और यह बात कहना अपनी मौत को दावत देना है। लेकिन जो व्यक्ति चुना हुआ होता है, जो व्यक्ति अभिषिक्त होता है, जो परमेश्वर के अधिकार में चलने वाला व्यक्ति होता है, वो शैतान से नहीं डरता, वो अंधकार से नहीं डरता, वो जादू टोने से नहीं डरता, वो महामारी से नहीं डरता, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर अपने अभिषिक्तों की रक्षा करता है। परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा, तेरा एक बाल भी नहीं गिरने पाएगा। वो तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। कम ऑन चर्च से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मूसा तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। फिरौन के सामने खड़ा हो, फिरौन के सामने खड़ा हो, और फिरौन को बोल मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे। क्योंकि परमेश्वर आज आपको और मुझको अपने लोग कहता है, आपको और मुझको अपनी प्रजा कहता है, आपको और मुझको अपने बेटे बेटे कहता है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग आज संसार में रहें, अंधकार में रहें, मृत्यु में रहें, श्राप में रहें, हार में रहें, असफलता में रहें, डिप्रेशन में रहें, बीमारी में रहें, समस्या में रहें। दिस इज नॉट गॉड्स प्लान। ये परमेश्वर की योजना नहीं है। इसलिए परमेश्वर अपने चुने हुए अभिषिक्तों को नियुक्त करता है ताकि वो लोगों को परमेश्वर के पास ले आए। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम भी लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आ रहे हैं और हम शैतान से उसे छीन कर लाते हैं। क्योंकि पिछली बार मैंने आपको कहा था कि हमें बहुत देरों को आंख से झपट कर निकालना है। कैसे निकालना है? आंख से झपट कर। दाऊद की तरह शेर के और भालू के मुंह से मेमने को बचाना है। किसके मुंह से? शेर के और भालू के मुंह से मेमने को बचाना है। क्या आपको लगता है एक एक व्यक्ति को प्रभु के पास लेकर आना, पता है, मुर्दों को जिंदा करने के बराबर है?
लोग इतने आसानी से थोड़ी मानने वाले, वो जान दे देंगे लेकिन प्रार्थना नहीं कराएंगे। कितने लोगों को मैं बोलता रहे फोन लगाओ, डायरेक्ट जाओ, बात कराओ, हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनसे 2-2, 3-3 दिन तक फोन नहीं लगते प्रेयर टावर पर कि वो अपने लिए प्रार्थना करा लें। इतने केयरलेस है वो आत्मिकता में, इतने मैं अभी के दिनों में पता है मैं इतना दुखी हूं लोगों को लेकर कि हम इतना समझा रहे हैं, जाओ भैया प्रेयर टावर पे कॉल करो, प्रार्थना करा लो, जाओ भैया हमारी बात करो, हम प्रार्थना करने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने बीमार व्यक्तियों के पास में भी नहीं जा रहे प्रार्थना कराने के लिए। वो संसार में सब काम करने के लिए तैयार है सिवाय अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करें या अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना कराएं, अपने परमेश्वर के साथ जुड़े, इस काम के लिए वो तैयार ही नहीं है। एक भाई का व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज आ रहा, उसको कह दिया गया भाई प्रेयर टावर पे कॉल कर, प्रेयर टावर पे कॉल कर। आज उसकी मम्मी सीरियस है, लेकिन उसने अभी तक भी प्रेयर टावर पे कॉल करके प्रार्थना नहीं करवाई अपने लिए, अपनी मम्मी के लिए नहीं कराई, क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं है, उन्हें विश्वास ही नहीं है कि परमेश्वर कुछ कर सकता है। आज वो मरने को तैयार हैं लेकिन प्रार्थना नहीं कराएंगे, अपनी जान दे देंगे, मर जाएंगे लेकिन प्रार्थना नहीं कराएंगे, परमेश्वर के पास नहीं आएंगे। वो दुनिया के लोगों के सामने भीख मांगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन वो प्रार्थना नहीं कराएंगे। इतने लोगों की लिस्ट पड़ी मेरे पास में, वो आना ही नहीं चाहते खुदा के पास में। बहुत दुखी हूं मैं इन दिनों में, सबसे ज्यादा दुखी हूं कि लोग मर रहे हैं, मर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं आ रहे। बोलो ये कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? कौन उनके मन को कठोर कर दे रहा है? उनके मन को कठोर कर रहा है? कौन ने उनके मन को पत्थर सा कर दिया है? कौन ने उनके मन को पत्थर सा कर दिया है? शैतान। शैतान ने उनके मन को ऐसा कर दिया है कि सारी दुनिया में चले जाना लेकिन प्रार्थना कराने मत जाना। क्या परमेश्वर क्या कहा? परमेश्वर क्या कह रहा है? क्यों आज परमेश्वर आपको मृत्यु से बचाना चाहता है? क्यों आज परमेश्वर आपकी जान बचाना चाहता है? क्यों आज आपको बीमारी के बिस्तर से उठाना चाहता है? क्यों आज आपको प्रभु चंगा करना चाहता है? क्यों प्रभु आज आपको आशीषित करना चाहता है? इन दिनों हम लोगों की हालत देखकर परेशान हैरान है। हमारे पास इमरजेंसी कॉल्स आते हैं, रात में उठकर प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, रात में उठकर प्रार्थना करने बैठ जाते हैं। चारों तरफ से भी इमरजेंसी कॉल है, इमरजेंसी कॉल आती है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हम बैठते हैं खुदा के आगे, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि प्रभु तू उनको जीवन बख्श दे। एक ही प्रार्थना, 1 घंटा एक ही प्रार्थना चिल्ला रहे हैं, प्रभु तू इनको जीवन दे, प्रभु तू इनको जीवन दे, प्रभु तू इनको जीवन दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, उससे पहले की गिड़गिड़ाने की नौबत आए जब आप आनंदित खुदा के पास आ जाइए। इससे पहले कि आप वेंटिलेटर पे जाएं, खुदा के पास आ जाइए। इससे पहले कि आप ऑक्सीजन मास्क पर जाएं, खुदा के पास आ जाइए। इससे पहले कि कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आए, आप खुदा के पास आ जाइए। इससे पहले कि आप हॉस्पिटलाइज हो, खुदा के पास आ जाए। ये वक्त है आपको खुदा के पास रहने का, आने का और खुदा के साथ संगति करने का, क्योंकि उसने कहा है कि जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरे पास नहीं आएगा। सब कुछ खत्म करने के बाद खुदा के पास आते हैं एंड में और चैलेंज करते हैं, तुम्हारा यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है तो हम इस मुर्दे को लाएं, तुम जिंदा करो। चैलेंज करने आते हैं, परमेश्वर की परीक्षा करने आते हैं, परमेश्वर को चैलेंज देने आते हैं। अब ये मुर्दा है, अब उसको जिंदा करो, दे तुम्हारे यीशु में दम हो तो। इस चैलेंज को लेकर लोग हमारे पास आते हैं। तुम तो कहते हो यीशु मुर्दों को जिंदा करने वाला, करो मुर्दे को जिंदा। इस चैलेंज को लेकर आते हैं। क्यों? तुमने नहीं पढ़ा तो अपने प्रभु की परीक्षा न कर। कितनी बार तुम लोगों को कहा खुदा के पास आ जाओ, खुदा के पास आ जाओ, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, लाइव मीटिंग्स देखो। अभी संसार में समय बिताने का समय नहीं है। यह संसार एक दिन खत्म हो जाने वाला है मेरे भाई और बहनों। आपका घर, आपका परिवार, आपके कपड़े, आपकी जायदाद, आपकी कारें, सब एक दिन फिनिश हो जाने हैं, लेकिन बचेगा तो केवल और केवल परमेश्वर, आपका रिश्ता जिससे आपका संबंध होगा, आप उसके साथ रहेंगे। यदि संसार से आपने दिल लगा लिया है, आप संसार के साथ खत्म हो जाएंगे। यदि परमेश्वर से आपने अपना दिल लगा लिया है तो परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे।
इसलिए परमेश्वर आज कहता है, बोलो परमेश्वर आज कहता है, परमेश्वर आज कहता है, मूसा जाओ। मूसा जाओ। क्या लिखा है? तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहे, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है। आपको पता है हम कितना भी लोगों को चिल्लाते डांटते, लेकिन लोगों के लिए प्रार्थना करना बंद नहीं करते। कई लोगों के लिए मैं कहता नहीं प्रार्थना करेंगे, इनके लिए बोल दो। कितना भी डांटते लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, कितना भी चिल्लाते हैं लेकिन हम प्रार्थना करते हैं। हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमसे रहा नहीं जाता कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ दें। पता नहीं कैसा दिल दिया है परमेश्वर ने, ऐसा दिल दिया है कि रहा नहीं जाता प्रार्थना किए बगैर। फिर प्रार्थना करने लग जाते कि प्रभु अब आप कुछ करें। जीवन की भीख मांगते हैं हम खुदा के पास जाकर, गिड़गिड़ाते हैं कि प्रभु उसको जीवन दान दे। कम ऑन चर्च, कम ऑन मेरे भाई और बहनों, तैयार हो जाए। यहोवा ने फिर मूसा से कहा, आप देखो क्या हालत है मूसा की। परमेश्वर भी हमसे बार बार कहता जा खड़ा हो जा, जा खड़ा हो जा। फिर प्रभु हमारे अंदर डालता है। पता है हर दिन मैं सुबह उठता, हर दिन एक्साइटेड होता हूं कि आज प्रभु किसी न किसी की जान बचाने के लिए इस्तेमाल करेगा, आज प्रभु किसी न किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए इस्तेमाल करेगा, आज हम किसी न किसी के काम आएंगे। पता हर दिन हमारे अंदर एक ख्याल होता है, हर दिन मेरे अंदर एक ख्याल होता है, आज सुबह हुआ है, आज प्रभु किसी न किसी के लिए इस्तेमाल करने वाला। कोई तो मरने बैठा होगा, कोई तो सीरियस कंडीशन में होगा, कोई तो तकलीफ में होगा। अब किसी के लिए तो बैठना है प्रार्थना करने के लिए। हम तैयार रहते हैं प्रार्थना करने के लिए। मैंने कहा इमरजेंसी लाइन चालू है, केस नहीं संभलता, आने दो। हम प्रार्थना करने के लिए पीछे नहीं हटते। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। परमेश्वर आज अपने लोगों को विवश करता है कि जाएं और हम मध्यस्थता करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें। शैतान के आंखों में आंखें डालकर कहे, डेविल आई से स्टॉप इट, हमारे लोगों को जाने दो। क्या लिखा है? यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। शैतान को क्या बोलना है? मेरी प्रजा के लोगों को जाने बोलो दे। मेरे लोगों को जाने दो, मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दो, 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 मेरे लोगों को जाने दो। आज आपको क्या कहना है? आज हमारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आज हमारे लोग घरों में एडमिट हैं, आज हमारे लोग शराब के कारण बंदवाई में हैं, आज हमारे लोग लड़ाई झगड़े की बंदवाई में हैं, आज हमारे लोग गरीबी की बंदवाई में हैं, आज हमारे लोग डिप्रेशन की बंदवाई में। शैतान से कहना है मेरे लोगों को जाने दो, कम ऑन, मेरे लोगों को जाने दो, और तेज, मेरे लोगों को जाने दो। क्या कहना है? जाने दो। क्या कहना है? जाने दो। मेरे लोगों को जाने दो। बोलो डेविल, मेरे लोगों को जाने दो। से हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे लोगों को जाने दो। आपको क्या लगता है शैतान इतनी आशा नहीं जाने देगा? आपने बोल दिया मेरे लोगों को जाने दो, शैतान छोड़ देगा क्या? मेरे लोगों को जाने दो। उसका 20 देखो क्या लिखा है। 20 में भी यही हुआ, जब पहली बार मूसा ने कहा मेरे लोगों को जाने दो। बोलो जब पहली बार मूसा ने कहा, नहीं माना वो। अब देखिए 20 पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना। फिर परमेश्वर हमें प्रेशराइज करता है, जा सवेरे उठकर फिर फिरौन के सामने खड़ा हो जा। और एक ही बात के, क्या कहे? वह तो जल की ओर आएगा और से कहना, यहोवा तुझसे ये कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। वो जब वो न माने तो बोला मां चमत्कार दिखाना। क्या बोला है? जब वो न माने मां चमत्कार दिखाना। जब फिरौन बात नहीं माने तो क्या करना? चमत्कार को दिखाना। क्या न करना है? चमत्कार को दिखाना। बोले जब शैतान हमारी बात नहीं मानता है, शैतान हमारी बात नहीं मानता तो हम मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल होते हैं, और मिरेकल होते हैं, मिरेकल होते हैं, और वो व्यक्ति वापस आता है, और वो व्यक्ति वापस आता है। विदाउट मिरेकल, विदाउट मिरेकल फिरौन छोड़ने वाला नहीं है, फिरौन छोड़ने वाला नहीं है, शैतान छोड़ने वाला नहीं है, शैतान छोड़ने वाला। शैतान से यदि रिहाई चाहिए, शैतान से यदि रिहाई चाहिए तो मिरेकल होंगे, तो मिरेकल होंगे। मूसा ने किए, मूसा ने किए। यीशु आया, यीशु आया। यीशु ने सबसे पहले क्या किए? यीशु ने सबसे पहले क्या किया? मिरेकल्स, मिरेकल, चमत्कार, चमत्कार। मेरे लोगों को मेरे लोगों को जाने दो, जाने दो।
परमेश्वर अपनी प्रजा को चिन्ह और अद्भुत काम दिखाकर लौटा ले आया, और यीशु ने भी अपने लोगों को चिन्ह और अद्भुत काम दिखाकर उनको बंधुआई से आजाद किया। आज आपकी और मेरी बारी है। आपको और आपके और मेरे बोलने से शैतान समझने वाला नहीं है। तो बोलो, परमेश्वर ने मूसा से कहा वो यदि नहीं माने तो वहाँ चमत्कार दिखाना। हालेलुया। बोलो, यदि वो ना माने तो चमत्कार दिखाना, क्योंकि चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं। आज चमत्कार आपके और मेरे वश में है। हालेलुया। बोलो, सबसे पहली बात, सबसे पहली चाल, शैतान की सबसे पहली चाल। 3 बार बोले, शैतान की सबसे पहली चाल, 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 शैतान की सबसे पहली। जब आप उसे कहेंगे मेरे लोगों को जाने दे कि वो परमेश्वर की उपासना करें, क्योंकि वो परमेश्वर की उपासना करें, तब वो क्या करेगा? पढ़िए उसका 25 पद। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। जब आप चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, शैतान बोलेगा हाँ जाओ। क्या बोलेगा? जाओ। लेकिन इसी देश में बलिदान करो। क्या बोलेगा? बलिदान करो। इस बात को परमेश्वर ने प्रकाशन के रूप में मेरे अंदर इसलिए डाली कि घर में ही रहकर मीटिंग करो, घर में ही रहकर प्रचार सुनो, चर्च जाने की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो घर पे ही प्रार्थना कर लेते हैं, हम तो घर पे ही आराधना कर लेते हैं, हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं है। शैतान का यही मेन एजेंडा था। शैतान को संसार को बंद नहीं कराना था, शैतान को चर्च बंद कराना था। शैतान को चर्च बंद कराना था, इसलिए तो उसने इस गंदी बीमारी का खेला है गंदी बीमारी का। उसका मतलब यह था कि लोग घर में ही बैठकर परमेश्वर की उपासना करें, संसार में रहकर परमेश्वर की उपासना करें, लेकिन वे परमेश्वर के भवन में न जाने पाए। यहां पर मूसा बोलता है कि मेरे लोगों को मिस्र से बाहर आने दे, तभी वो परमेश्वर की सही आराधना कर पाएंगे। जब तक आप संसार में रहोगे आप सही आराधना नहीं कर पाओगे। परमेश्वर चाहता है कि आप संसार से बाहर आकर उसकी आराधना करें। आप और मैं अंधकार में रहकर खुदा की आराधना नहीं कर सकते, आप और मैं पाप में रहकर खुदा की आराधना नहीं कर सकते। परमेश्वर चाहता है, इसलिए हमें वहां से बाहर निकाला। इसलिए तो उसने कहा मन फिराओ, बाहर आओ, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। बोलो, शैतान का सबसे पहला एजेंडा, यही रहकर प्रभु की आराधना करो। सबसे पहली चाल वो आपके पापा के अंदर डालेगा, मम्मी के अंदर डाल सकता है, पति के अंदर डालेगा, पत्नी के अंदर डालेगा, बच्चों के अंदर डालेगा, रिश्तेदारों के अंदर डालेगा। चर्च जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहकर आराधना करो। आज बहुत सारे लोग चर्च खुलने के बाद में भी चर्च नहीं जाते। हम घर पे ही देख लेंगे, हम घर पे ही कर लेंगे। ये कौन आपके अंदर डाल रहा है पता है? हम घर पे ही रहकर कर लेंगे। आप घर में रहकर वो आपके साथ क्या खेलेगा पता है आपको? आप लाइव मीटिंग तो रहोगे, फिर आपके खाने बन रहे हैं, पति और पानी बन रहा है, चाय भी बना दो, लाइव मीटिंग चल रही है, बच्चे भी चिल्ला चोट कर रहे हैं, और लाइव मीटिंग में आप बैठकर खुदा से सही से मन नहीं लगा पा रहे हो, क्योंकि वो आपको मन नहीं लगाने दे रहा है। थोड़ी देर में आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, थोड़ी देर आपको मैसेंजर पर मैसेज आ रहे हैं, आप उधर मैसेजों में बिजी हैं, वो आपके बार बार दिमाग को डिस्टर्ब कर रहा है। अरे बेटा थोड़ा सा ये कर दे, अरे बेटा थोड़ा सा वो कर दे। आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस शैतान का एजेंडा है घर में रहकर आराधना करो। जब परमेश्वर ने कहा मूसा को, जब परमेश्वर मेरे लोगों को बाहर निकाल, मूसा ने फिरौन से कहा मेरे लोगों को जाने दे, नहीं जाने दूंगा। मिरेकल्स हुए। फिरौन घबराया, अच्छा है जाओ, बोलता है अच्छा है जाओ, बोलो अच्छा है जाओ। पर मैं चाहता हूं तुम इसी देश में आराधना करो। पढ़ो क्या लिखा है 25 पद। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। इसी देश में बलिदान करो। शैतान चाहता है कि आप चर्च न जाएं। शैतान क्या चाहता? शैतान की पहली चाल क्या है? आप चर्च ना जाओ। इतने ज्ञानचंद लोग मुझे मिले, ज्ञानवान बुद्धिजीवी लोग मिले, अरे चर्च जाने की जरूरत थोड़ी है, चर्च जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही आराधना कर सकते हैं, हम तो घर में ही कर लेते हैं। अपोस्तल जी हम घर में ही कर लेते हैं। अरे तू घर में कितनी आराधना करता है हमको पता है मेरे भाई। तुम घर में कैसे लाइव मीटिंग देखते हो हमको सब पता है।
लाइव मीटिंग लगाने के बाद में क्या क्या चलता है सब पता है। कितनों के मैसेज पढ़ रहे हैं, कितनी बार लाइव मीटिंग से अंदर आ रहे हो, बाहर आ रहे हो, अंदर आ रहे हो, बाहर आ रहे हो, सब दिखता है यहाँ पर। कितने लोग आ रहे हैं अंदर, कितने लोग बाहर जा रहे हैं, सब दिखता है यहाँ पर। आपको क्या लगेगा कुछ पता नहीं चलता है? लाइव मीटिंग में सब रिकॉर्ड रहता है, कितने लोग कितनी देर आए, कितने बजे कौन आ रहा है, लाइव मीटिंग में सब पता चलता है मेरे भाई। क्योंकि आप समझ ही नहीं सकते हो कि शैतान किस प्रकार का गंदा खेल आज के समय में चला रहा है। आज के समय में वो किस प्रकार का गंदा खेल खेल रहा है लोगों के साथ में। और वही गंदा खेल वो इजरायली लोगों के साथ खेल रहा था, लेकिन उसके पास में एक महान अगुआ था, उसका नाम था मूसा। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रहा है कि हम, बोलो, हम परमेश्वर के मर्जी के विरोध में काम नहीं करेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज कर लिए हैं, हम घर से ही आराधना कर लेंगे। याद रखियो, जब भी लाइव मीटिंग देखते हो ना, खुदा का आदर करो, दूसरे काम बंद कर दो। बहनों, खाना बनाना बंद कर दो, पति का चाय पानी पहले बाद में सब करना। खुदा को इज्जत देंगे हम लोग, खुदा का आदर करेंगे। लाइव मीटिंग चल रही, इसका मतलब यही नहीं दुनिया भर के काम चल रहे लाइव मीटिंग लगाकर। खुदा का आदर करें, बैठकर खुदा का आदर करें और ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुने और आदर देते हुए खुदा की महिमा करें। अरे रोक दीजिए, खाना बनाना थोड़ी देर बाद बन जाएगा। कितने लोग आज खाना बनाने के लिए जिंदा नहीं रहे। कितने फोन और हमारे पास मैसेज है, लिस्टें लंबी, थक गए हम नीचे RIP लिख लिख कर। आज खुदा ने जीवन दिया है, क्यों? ताकि वे मेरी उपासना करें। क्यों परमेश्वर बुला रहा है? ताकि वे मेरी उपासना कर सके, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। क्यों? क्योंकि मेरी उपासना कर सके। 20 पद का लास्ट वाली लाइन देखें, मेरी प्रजा के लोगों को। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वह तो जल की ओर आएगा और उसे कहना, यहोवा तुझसे ये कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे क्यों जाने दे? कि वे मेरी उपासना करें। क्यों जाने दे? क्योंकि वे मेरी उपासना करें। क्यों जाने दे? वे मेरी उपासना करें। क्यों जाने दे? वे मेरी उपासना करें। क्यों जाने दे खुदा आपको? वे मेरी उपासना करें। क्योंकि तुम परमेश्वर की उपासना कर। क्यों चंगा करे प्रभु आपको? क्योंकि तुम उपासना करें। क्यों आपको आशीषित कर रहा है खुदा? ताकि आप परमेश्वर की उपासना करें, उपासना करने वाले बन सके। इसलिए तो प्रभु आज आपको बचाना चाहता है, प्रभु आज आपको संभाल रहा है, प्रभु आज आपको लेकर चल रहा है ताकि आप प्रभु की आराधना करें, उपासना करें। जब मूसा ने बात कही, शैतान अर्थात फिरौन तैयार हो गया, लेकिन बोल रहा है इसी देश में करो। क्या बोल रहा है? इसी देश में करो, घर में रह के करो। घर में रह के करो। क्या बोल रहा है? घर में रहकर करो। और आज यही कर दिया उसने। घर में रहकर आप मीटिंग चलाओ, घर में रहकर करो। ज्यादा दिन नहीं रहेगा, परमेश्वर के लोग फिर बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। ज्यादा दिन शैतान की नहीं चलेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फिर से चर्च चालू होंगे मेरे भाइयों बहनों। आमीन, हालेलुया। फिर से बड़ी बड़ी मीटिंग्स होगी। यस, आमीन, हालेलुया। डरिए, घबराइए मत। लिखा है, क्या बोला उसने? 25 पद। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। इसी देश में बलिदान करो। इसी देश में बलिदान करो। प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। हमारे चर्च खुले। हमारे चर्च खुले। चर्च खुले। चर्च खुले। देश खुले। देश खुले। केस कम हो। केस कम हो। केस कम हो। हमारा लॉकडाउन खुले। हमारा लॉकडाउन खुले। चर्च को परमिशन मिले। चर्च को परमिशन मिले। और फिर से हम प्रभु की आराधना कर सके। फिर से हम प्रभु की आराधना। चर्च बंद होना। चर्च बंद होना। नॉट ए गॉड्स प्लान। नॉट ए गॉड्स प्लान। शैतान की इच्छा पूरी हो रही है। शैतान की इच्छा पूरी हो रही है। परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं है। परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं है। चर्च लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली। शैतान बोल रहा है। शैतान बोल रहा है, घर में ही करो। घर में ही करो। क्या करो? घर में ही करो। तब हमें क्या कहना है? तब हमें क्या कहना है? 26 मूसा ने कहा। किसने? मूसा ने कहा। किसने? मूसा ने कहा। मैन ऑफ गॉड। मैन ऑफ गॉड। मोसेस। मोसेस। मैन ऑफ गॉड। मैन ऑफ गॉड। मैन ऑफ गॉड। मैन ऑफ गॉड। मोसेस। मोसेस। मूसा ने क्या कहा? मूसा ने कहा। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं। 5 बार बोलो। ऐसा करना उचित नहीं। ऐसा करना उचित नहीं। ऐसा करना उचित नहीं। ऐसा करना उचित नहीं। मूसा ने क्या कहा? ऐसा करना उचित नहीं। हम होते तो ठीक है भैया, अरे इतनी तो परमिशन दे रही है गवर्नमेंट, क्या दिक्कत है? मूसा ने कहा ऐसा करना उचित नहीं। फिरौन सुन ले कान खोलकर, डेविल
ऐसा करना उचित नहीं। बोलो शैतान से कॉम्प्रोमाइज मत करो। शैतान से कॉम्प्रोमाइज मत करो। मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ, कॉम्प्रोमाइज मत करो, कॉम्प्रोमाइज मत करो। जितने लोगों ने शैतान से कॉम्प्रोमाइज किया, शैतान ने चूसा है उनको, फिनिश कर दिया। शैतान से बोलो कॉम्प्रोमाइज मत करो। इट इज नॉट सुटेबल, बोलो ये सुटेबल नहीं है, ये सुटेबल नहीं है, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है, परमेश्वर की मर्जी नहीं है, परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि हम घर में बैठकर उसकी आराधना करें। हाँ, आपको अपनी पर्सनल करना है, लेकिन जब कम्युनिटी की बारी आती है, जब आपको मेल मिलाप की बारी आती है, आपको पूरी कम्युनिटी को इकट्ठी होना है एक भवन के अंदर में। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ भाई, किसने मना किया आपको? लेकिन परमेश्वर ने उसके भवन की भी तो आज्ञा दी है आपको। बोलो परमेश्वर ने भवन जाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर ने भवन जाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर ने भवन में आने की आज्ञा दी है। परमेश्वर ने भवन में आने की आज्ञा दी है। इतने एग्जाम्पल दूंगा आपको भवन के, क्या आप हैरान रह जाओगे? कितने दूं बोलिए? कई लोग बोलते हैं चर्च जाना जरूरी नहीं है। बाइबल भरी पड़ी है एग्जाम्पलों से। आप जिस किताब से बोलोगे, बाइबल की उस किताब से आपको एग्जाम्पल देकर बताया जाएगा कि चर्च जाना जरूरी है। आप एक किताब की बात मत करिएगा, पूरी 66 किताबें इस बात को कहती परमेश्वर के भवन में जाना है। 66 बुक्स, पूरा बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। आप बोलोगे अपोस्तल जी कहां से ढूंढोगे? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लिखा है परमेश्वर के भवन के विषय में। आपको मुझे जाना है। आप एक अध्याय लेकर मत आना मेरे पास में। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यह बात लिखी है कि आपको और मुझको परमेश्वर के भवन में जाना है। कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? शैतान। यहां पर कौन रोक रहा है? बोलो फिरौन। क्या लिखा है? तुम जाकर परमेश्वर के इसी देश में बलिदान करो। क्या लिखा है? 26। हाँ, मूसा ने कहा ऐसा करना उचित नहीं। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे। और यदि सुनो, बोलो ऐसा करना उचित नहीं है 5 बार। ऐसा करना उचित नहीं। ऐसा करना उचित बोलो ऐसा करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों के, बोलो संसार की घृणित वस्तु बलिदान नहीं करेंगे। किसकी? संसार की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे। संसार की घृणित वस्तु का बलिदान परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता कि हम संसार की रीति पर खुदा की आराधना करें। परमेश्वर कदापि इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, और यदि हम मिस्रियों के देखते इसकी पढ़िए उसको, यदि हम मिस्रियों के देखते और बलिदान करें तो क्या हम पर पथराव ना करेंगे? क्या वे हम पर पथराव ना करेंगे? क्या वे हम पर पथराव ना करेंगे? प्रियो, मूसा ने साफ मना कर दिया कि हम मिस्रियों की घृणित वस्तुओं को, गंदी वस्तुओं को, जिन्हें मेरा परमेश्वर यहोवा अशुद्ध कहता है, अपने परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं चढ़ाएंगे। क्या आज हम परमेश्वर के लिए संसारिक वस्तु का बलिदान करते हैं? क्या हम परमेश्वर की आराधना संसारिक रीति पर करते हैं? क्या हम परमेश्वर के कार्य को संसारिक रीति पर करते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की नजर में वो घृणित ठहरता है। हम बोलते क्यों प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुना, क्यों प्रभु हमारी आराधना सुना? यदि हम संसार की रीति पर उन कार्यों को करते हैं तो परमेश्वर कदापि उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और बोलो शैतान चाहता है कि हम भी परमेश्वर की आराधना संसार की रीति पर करें। ये संसार कर रहा है, वैसे करें। आज वही हो गया। चर्च ने भी संसारिकता को एक्सेप्ट कर लिया है। अब चर्च में भी गाने नाच की धुन पर बजाए जाते हैं। चर्च में भी रॉक म्यूजिक आ गया है। अब दोनों हाथ उठाकर वर्शिप नहीं, अब रॉक म्यूजिक ने चर्चों के अंदर जगह ले ली और वही लोगों को पसंद आता है। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, हम अपने आप को तैयार करें पवित्रता के साथ खुदा के भवन में जाने की। बोलो परमेश्वर के भवन में जाने की आज्ञा है। परमेश्वर की भवन में जाने। शैतान की पहली चाल आपको चर्च से दूर करना। आपको चर्च से दूर करना। कितने लोग आज चर्च से दूर हो गए हैं? उनको जाकर बता दो कि तू शैतान के प्लान में चल रहा है भाई, तू शैतान के प्लान में चल रही बहन। आज कम से कम एक व्यक्ति को फोन लगाकर जरूर बोलना कि तू चर्च से दूर हुआ है, ये शैतान की इच्छा है। परमेश्वर का प्लान समझ कर ये मत कहना हम तो घर में आराधना कर लेंगे, हम तो उसका लाइव देख लेंगे, इसका लाइव देख लेंगे। दिखा देना आशीषित होकर फिर मुझे भी। बोलो एक व्यक्ति को फोन करें आज, एक व्यक्ति को फोन करें तो चर्च से अलग हो चुका है, चर्च से अलग हो चुका है, संगति से अलग हो चुका है, संगति से अलग हो चुका है, वो संगति में नहीं है, उसको बोल देना, उसको बोल देना। जैसा मूसा ने कहा, जैसा मूसा ने कहा, डरो मत, डरो मत, उसके मुंह पर बोलना, उसके मुंह पर बोलना। शैतान
ने तुझे परमेश्वर से अलग कर दिया, ऐसा बोलना उसको। नहीं हम घर पे तो देख लेते हैं, हम घर पे तो कर लेते हैं। क्या तू आज चर्च से कनेक्ट है? क्या तू आज परमेश्वर के भवन से कनेक्ट नहीं ना, तो तू भटकने वाला मसीह है। कौन है? भटकने वाला मसीह। मसीह तो बोल ही सकते, भटकने वाला विश्वासी, भटकने वाली भेड़। कभी यहाँ खाना खा रही, कभी वहां खाना खा रही, कभी वहां खाना खा रही, पता ही नहीं किसकी औलाद है, पता ही नहीं चल रहा किसकी औलाद है। ये शैतान का प्लान था। क्या था? शैतान का प्लान कि एक भटकने वाला व्यक्ति तुम्हें बना दे, और आपको लग रहा बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं मैं। कर लो बढ़िया काम। मैं आपको परमेश्वर के भवन की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। हालेलुया। भजन संहिता निकाली मेरे साथ में जल्दी से। भजन संहिता 84 उसका 4। भजन संहिता 84 उसका 4 देखिए क्या लिखा है। क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, तेरे भवन में रहते हैं। बाइबल बताती है, दाऊद भजनकार इस बात को लिखता जो स्वयं राजा है उसको धन्य कहता। बोलो ब्लेसेड, 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 व्हाट ए ब्लेसेड, व्हाट अ ब्लेसेड, व्हाट ए ब्लेसेड, व्हाट अ ब्लेसेड। वो बहुत आशीषित है, बहुत आशीषित है, वो बहुत आशीषित है, बहुत आशीषित है, जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं, जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं। यदि आप परमेश्वर के भवन में रहते हैं ना, तो आप आशीषित हैं। शैतान इसी आशीष को चुराना चाहता है। 3 बार बोलिए, शैतान इसी आशीष को चुराना चाहता है। 3 बार बोलिए, जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं, जो परमेश्वर के वो बहुत आशीषित होते हैं। बहुत आशीषित। 3 बार बोलिए, जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं वो बहुत आशीषित है। सब लोग बोलिए, जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं वो बहुत आशीषित है। जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं वो बहुत आशीषित है। और शैतान नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर के भवन में रहें, और शैतान नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर के भवन में। कम ऑन चर्च में सब रिप्लाई करें। शैतान नहीं चाहता हम परमेश्वर के भवन में। बोलो शैतान नहीं चाहता, शैतान नहीं चाहता, शैतान नहीं चाहता, शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के भवन में रहें। हम परमेश्वर के भवन। भजन संहिता 84, साम 84:4, 84:4, 84 का 4। क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, जो तेरे भवन में रहते हैं, जो तेरे भवन में रहते हैं, और भवन में रहकर वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। भवन में क्यों रहेंगे? तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्यों रहेंगे? तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्यों रहेंगे? तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। वे भवन में रहकर परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे, कंटिन्यूसली करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वे लोग। इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर के भवन में रहना आपको मुझे बहुत जरूरी है। चर्च को मत छोड़िए, मैन ऑफ वुमेन ऑफ गॉड को मत छोड़िए, बने रहिए, जुड़े रहिए। आज बहुत सारे लोग शैतान के बहकाव में आकर, मैंने बस शैतान के प्लान समझा रहा। बोलो शैतान की पहली चाल है, शैतान की पहली चाल है आपको चर्च से अलग करना, आपको चर्च से अलग करना। पहला प्लान है, पहला प्लान है घर में रहो, घर में रहो, घर में रहकर, घर में रहकर परमेश्वर की उपासना करो, परमेश्वर की उपासना। चर्च जाने की जरूरत नहीं, चर्च जाने की संगति में रहने की जरूरत नहीं, संगति में मैन और वुमेन ऑफ गॉड के साथ रहने की जरूरत नहीं, मैन और वुमन ऑफ गॉड के साथ रहने की जरूरत नहीं। आप खुद महान हो, आप खुद महान हो। शैतान बोलेगा तुम बुद्धिमान हो, शैतान बोलेगा तुम बुद्धिमान, तू कर सकता है सब कुछ, कर सकता है सब कुछ, तुझे किसी अगुवे की जरूरत नहीं है, अगुवे की जरूरत नहीं है। दिस इज द प्लान ऑफ डेविल, दिस इज द प्लान ऑफ डेविल। यही शैतान का प्लान यही होता है, शैतान का प्लान होता है, उसको खत्म करें, उसको खत्म करें। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया? पढ़िए 4 को। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, हाँ, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। वो क्या करेंगे? तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। परमेश्वर आज उन्हें धन्य कहता है जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं। धन्य का मतलब आशीषित। जिस दिन आप परमेश्वर से जुड़ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आशीषित होना शुरू होंगे। 10 उसका 10, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन, बोलो परमेश्वर के भवन के आंगन का एक दिन कहीं 1000 दिन से उत्तम है। हाँ? कहीं 1000 दिन से उत्तम है, और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है, और कहीं के, बोलो मॉल के, हिल टाउन के, स्विट्जरलैंड के, कश्मीर के, बड़ी होटलों के, बड़ी शादियों के, बड़े मार्ट के, सुपर मार्केट्स के, हिल स्टेशनों के से बढ़कर परमेश्वर के भवन का आंगन है। आंगन। दाऊद कहता है
कि मुझे परमेश्वर के आंगन का एक दिन, बोलो एक दिन कहीं और बिताए हुए 1000 दिन से अच्छा लगता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह परमेश्वर का भवन है, बोलो भवन है। वहां यदि आप एक दिन रह लिए तो आप दुनिया में 1000 दिन आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। फिर से पढ़ना उसको, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। कहीं के 1000 दिन से उत्तम, कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। बोलो बेस्ट है दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। दाऊद कह रहा है कि दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी, बोलो देवड़ी का मतलब आंगन, उसकी चौखट, उसकी रोड पर खड़े रहना मुझे अच्छा लगता है, अधिक अच्छा लगता है। हालेलुया। आपको और मुझको इस बात को समझनी है कि परमेश्वर का भवन और उसका आंगन कितना कीमती आपके और मेरे लिए। और शैतान का यही प्लान है लोगों को परमेश्वर से अलग करना, उसके चर्च से अलग करना। इसलिए जब मूसा फिरौन के पास गया तब फिरौन बोलता है हाँ तुम यहीं रहकर परमेश्वर की आराधना करो। आज जब आप प्रभु को बोलते आज अपने घर में बात करते तो आपका पापा बोलेगा बेटा यहीं रहो, यहीं रहकर आराधना कर लो। बोलो यहीं रहकर आराधना कर लो। यही तो प्लान है उसका। 100 का 4 देखिए, 100 का 4, भजन 100 उसका 4। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। बोलो प्रभु की आज्ञा है, उसके फाटकों से धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करें। परमेश्वर चाहता है आपके और मेरे लिए कि आप और मैं परमेश्वर के भवन के आंगनों में, उसके फाटकों में स्तुति, आराधना, महिमा करें। परमेश्वर आपको और मुझे उसके अपने भवनों के पास और अपने आंगनों में बुलाता है ताकि आप और मैं वहां जाकर स्तुति करें। कम ऑन चर्च, शैतान नहीं चाहता आज कि आप और मैं परमेश्वर के भवन में पाए जाएं। बोलो शैतान नहीं चाहता कि आप और मैं परमेश्वर के भवन में पाए जाएं। ये उसका प्लान नहीं है। देखिए आखिरी एक और वचन बताऊंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे वचन से और मुझे और भी बातें आपको समझानी। 92 उसका 13, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, कहाँ रोपे जाएंगे? यहोवा के भवन में। कहाँ रोपे जाएंगे? यहोवा के भवन में। बोला जिस प्रकार पौधों को जमीन में डालते हैं उसी प्रकार आपको और मुझे भी परमेश्वर के भवन में फिट किया जाता है। आप और मैं भी परमेश्वर के भवन में फिट किए जाने वाले लोग, रोपे जाने वाले लोग। लिखा है वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। कहाँ फूले फलेंगे हम? परमेश्वर के आंगन में। बोलो परमेश्वर के आंगन में। हम कहीं और नहीं फल सकते, हम घर में नहीं फल सकते, हम मॉलों में नहीं फल सकते, हम सड़कों पे नहीं फल सकते, हम बाजारों में नहीं फल सकते। हम कहाँ फलवंत होंगे? परमेश्वर के आंगन में। डेविल जानता है, शैतान जानता था, इसने मूसा से कहा यही आराधना करो, क्योंकि तुम बाहर करोगे फलोगे। आज शैतान जानता है, इसलिए आज सारे लोग घर में बैठे हैं, वो प्रभु के भवन नहीं जा पा रहे हैं। चर्च बंद है, संगति बंद है, संगति पर रोक टोक है, चर्च पर रोक टोक है। शैतान जानता है क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लोग उसके आंगन में फूले फलेंगे। फूलो फलोगे, कहाँ ब्लेस हो जाओगे, कहाँ आशीषित होगे, कहाँ संपन्न हो जाओगे, कहाँ उन्नति करोगे, कहाँ तरक्की करोगे, कहाँ फलवंत होंगे, कहाँ जयवंत होगे। हालेलुया, रिसीव द पावर। कहाँ फूले फलेंगे? उसके आंगनों में। और वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। 14 वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। हाँ, और रस भरे और लहराते रहेंगे। पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, 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 पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। बोलो जितना पुराने होंगे उतना फलवंत होंगे। आप जितना पुराने रहोगे खुदा के भवन में उतना फलवंत रहोगे, उतना रस भरे रहोगे, उतना फलवंत
उतना रस भरे। आमेन। कोई 4 साल से है, कोई 4 साल कोई से, 5 से है, कोई 10 से है, कोई 15 सालों से, जितना पुराने हो रहा है उतना रस भरा हो रहा है, उतना फलवंत हो रहा है। से हालेलुया, से हालेलुया, 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 हालेलुया। आप पुराने होने पर भी फलते रहेंगे आमेन। और रस भरे होंगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो पहली बात, पहली बात, द प्लान ऑफ डेविल, द प्लान ऑफ डेविल, शैतान की चाल है, शैतान की चाल है, हमें चर्च से अलग करना, हमें चर्च से अलग करना, चर्च से दूर करना, चर्च से दूर करना, परमेश्वर के भवन से अलग करना, परमेश्वर के भवन से दूर करना, भवन से दूर मैन करना, ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड से वुमेन ऑफ गॉड से अलग करना, अलग करना, दूर करना, दूर करना। ये शैतान की योजना, ये शैतान की योजना, ये शैतान का प्लान ये है, शैतान का प्लान है। आपके स्पिरिचुअल फादर से, आपके स्पिरिचुअल फादर से, आपके स्पिरिचुअल मदर से, आपके स्पिरिचुअल मदर से आपको अलग करना, आपको अलग ये करना, शैतान का ये प्लान है। शैतान का प्लान है। यदि आज आप शैतान की बात मानेंगे, शैतान की बात तो मानेंगे, आप अलग कर दिए जाएंगे। शैतान यही चाहता शैतान है। यही चाहता है। मूसा ने शैतान की बात नहीं मानी, शैतान की बात नहीं मानी, मूसा ने फिरौन की बात नहीं मानी, मूसा ने कहा ये हमारे लिए उचित नहीं है, हमारे लिए उचित नहीं है, हमारे लिए उचित नहीं है, हमारे लिए उचित नहीं है। क्या आज आपके लिए उचित है? क्या आज आपके लिए उचित है? आप सोचिएगा इस बात पर। यह शैतान की पहली चाल है, यह शैतान की पहली चाल है कि आपको अपने परमेश्वर यहोवा के भवन से, उसके अभिषिक्तों से, मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड से अलग करना, चर्च और उसकी कम्युनिटी से अलग करना। ये शैतान की पहली योजना है। बोलिए पहली योजना है, पहली योजना, शैतान की पहली योजना। जल्दी से मैं दूसरी भी बताऊंगा आपको, क्योंकि आज मुझे इस टॉपिक को फिनिश करना है। जल्दी से दूसरी योजना पर आ जाओ। निर्गमन 8 उसका 28, 8:28। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो। कहाँ जाने दूंगा? जंगल में। पढ़ी ना ठीक से, थोड़ा जोर से। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा। कहाँ जाने दूंगा? जंगल में। जंगल का मतलब है, बोलो सीक्रेट प्लेस, सीक्रेट प्लेस, एकांत में, एकांत में, सीक्रेट प्लेस, सीक्रेट प्लेस। यीशु मसीह जंगल में गया, यीशु मसीह जंगल में गया, और ये लोग भी जंगल में जाना चाहते हैं, ये लोग भी जंगल में जाना चाहते हैं। जंगल का मतलब सीक्रेट प्लेस, सीक्रेट प्लेस, जहां हम आजादी से खुदा की आराधना कर सकें, जहां हम आजादी से खुदा की आराधना कर सकें, जहां हम आजादी से खुदा की महिमा कर सकें। जंगल का मतलब सीक्रेट प्लेस। हम संसार में नहीं खुदा की आराधना कर सकते, हमें एक सीक्रेट प्लेस चाहिए होता है, हमें एक सीक्रेट भवन चाहिए होता है, जहां हम सब लोग एकत्रित होकर, सब लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर की तारीफ कर सकते हैं। बोलो मूसा ने कहा, हम लोग इस देश में नहीं करेंगे, हम लोग इस देश में नहीं करेंगे, हमें जंगल में जाना है, हमें जंगल में जाना है। फिरौन ने कहा, मैं तुम्हें जंगल में जाने दूंगा, मैं तुम्हें जंगल में जाने दूंगा। आगे शैतान बोलता है, ठीक है जंगल में जाओ। आगे, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो। क्या करो? जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना। क्या मत करना? केवल बहुत दूर न जाना। सेकंड प्लान ऑफ डेविल, सेकंड प्लान ऑफ डेविल, दूसरी चाल। अब बोल रहा बहुत दूर मत जाना, बहुत दूर मत जाना। शैतान आपको अपने आप से दूर नहीं करना चाहता, शैतान आपको अपने आप से, शैतान आपको अलग नहीं करना चाहता, अलग नहीं करना चाहता। आप शैतान के दिल के टुकड़े हैं, आप शैतान के दिल के टुकड़े। ओ मेरे बेटे मुझसे दूर मत जाना, मेरे बेटे मुझसे दूर मत, ज्यादा दूर मत जाना, ज्यादा दूर मत जाना। अब दूसरी बात क्या बोलता है वो? दूसरी बात क्या बोलता है? दूर वाले चर्च मत जाना। अरे पौसी जी का घर तो इतनी दूर है, वहां मत जाना, उनका चर्च तो वहां लगता है। अभी तो हमको दूर पड़ेगा, इतनी दूर पड़ेगा। हम बोलते हैं ना, अब हम वहां चर्च शुरू करना चाहते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, वहां हमको दूर पड़ेगा, बहुत दूर मत जाना, दूर वाले चर्च। शैतान क्या बोलता है? बहुत दूर मत जाना। बोलो दिस इज द प्लान ऑफ डेविल, दिस इज द प्लान ऑफ डेविल। दूर मत जाना, 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 दूर मत जाना। कितने लोग समझ रहे हैं? यस। अरे अपोस्टल जी का घर तो बहुत दूर है। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे लीडर्स लोगों का और मेरे चर्च के कुछ मेंबर्स का, बड़ी दूर से परिवार के ताने सुन के, पंगे खड़े करके वे लोग हमारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं। हालेलुया। थैंकफुल हूं मैं उन लोगों का, इसलिए मैं उनसे ज्यादा भी मोहब्बत करता हूं। कई लोग बोलते हैं उनसे ज्यादा क्यों बात करते, ज्यादा मोहब्बत। अरे उनका बलिदान भी तो देखो आप, उनका संघर्ष तो देखो। तुमको हाथ में लड्डू चाहिए, वे लोग
उसके लिए कीमत चुकाते हैं। कई बातें सुनना पड़ती, कई विरोध सुनना पड़ते, लेकिन फिर भी इतने दूर से वे लोग चर्च टाइम पर आ जाते हैं। यस आमीन, हालेलुया। अरे दूर है, पास है, तो क्या स्वर्ग पास में है क्या? जब तुम इतनी दूर चर्च नहीं जाना चाहते हो, घर से चर्च नहीं जाते बनता है, तो भैया इस दुनिया से स्वर्ग कैसे जाओगे? ख्याल करते स्वर्ग जाने की, जो घर से चर्च नहीं जा सकता और वो ख्याल करता है मैं स्वर्ग जाऊंगा। पहले चर्च तो चले जा, फिर स्वर्ग जाना। क्या बोलता है? बोले बहुत दूर मत जाना, मेरे दिल के टुकड़ा है तो। 28 फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो। केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो। क्या? मेरे लिए विनती करो। बहुत दूर मत जाना, बहुत दूर न जाना। अरे वो चर्च बहुत दूर है, ए पसरी का घर बहुत दूर है, अरे वो बहुत दूर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये दूरी की बात डालने वाला जो होता है ये शैतान होता है, और शैतान का मेन टारगेट है आपके अंदर इस बात को डालना, चर्च दूर है, मैन ऑफ गॉड वुमेन ऑफ गॉड का घर दूर है, अरे वो बहुत दूर है। ये शैतान ही है जो आपको अपने से अलग नहीं करना चाहता है, इसलिए दूसरा वो चाल आपके अंदर डालेगा कि बहुत दूर मत जाना। क्या बोलेगा? बहुत दूर मत जाना। क्या बोलेगा? बहुत दूर मत जाना। अरे इतनी दूर कहां जा रहे हो? पड़ोसी के घर में ऐसे फोन पे बात कर लो। बोलो, शैतान चाहता है आपके अंदर इस बात को डालना, बहुत दूर मत जाना, बहुत दूर मत जाना। ये शैतान का प्लान होता है, ये शैतान का प्लान होता है। वो आपको घर में ही रोकना चाहता है, वो आपको घर में रोकना, वो आपको घर में रखना चाहता है, वो घर में रखना चाहता है, वो आपको कहीं और नहीं जाना देना चाहता, कहीं और नहीं जाना। इसलिए बोलता बहुत दूर मत जाना, इसलिए बोलता है बहुत। जो घर के पास चर्च हो, जो घर के पास चर्च हो, आपकी कॉलोनी वाले चर्च चले जाना, कॉलोनी वाले चर्च चले। नहीं मेरे भाई, जो खुदा ने आपके लिए रखा ना वहां जाना है। आपके घर के पास वाला चर्च, यदि खुदा ने आपको वहां नहीं रखा तो वहां नहीं जा सकते आप। बोलो बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। बाद में बोलते हैं हमारे घर के पास जो चर्च था ना, हमारे घर के पास जो चर्च था, वही हम जा रहे हैं, वही हम जा रहे हैं। वो दूर लगता है, वो दूर लगता है। थोड़े दिन जाते हैं वहाँ, थोड़े दिन जाते हैं वहाँ, थोड़े दिन भी जाते हैं, थोड़े दिन जाते हैं, कुटाई पिटाई खाकर, हाल बेहाल करके, फिर हमारे चर्च में आते हैं, हम वेलकम करते हैं, हम पूछते हैं क्या हुआ, क्या हुआ? बोले हालत बहुत खराब है। तो काहे को गए थे वहाँ? क्यों गए थे? हालत खराब करवाने। बोलो शैतान की योजना होती है, शैतान की योजना होती है। बहुत दूर मत जाइयो, बहुत दूर मत जाइयो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की आज्ञा थी इजरायली लोगों को, जब वे फ्री हुए थे, कि दुनिया के किसी कोने में भी रहे, लेकिन वे लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए। क्या आपको पता है ये परमेश्वर की योजना थी उनको कि साल में एक बार उनको मुंह दिखाना है। कुछ उदाहरण देना चाहता हूं बाइबल के अंदर में, जिनके लिए चर्च बहुत दूर था, लेकिन वे लोग हर साल समय पर खुदा के भवन में जाते थे। मेरे साथ निकाले पहला शमूएल की किताब, पहला अध्याय 3 पद। पहला शमूएल पहला अध्याय 3 पद। पहला अध्याय 3। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं की यहोवा को दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। बोलो हर साल ये एल्काना अपनी पत्नी हन्ना और पनीना को, अपनी पत्नी हन्ना, बच्चों को अपने घर से शीलो को जाता और हर साल उसने कभी नहीं कहा प्रभु बहुत दूर है, हम यही बलिदान कर देते हैं, भेंट किसी के हाथ भेज देंगे, किसी के हाथ भेज देंगे, हम यही बलिदान कर देते हैं, भेंट किसी के हाथ भेज देंगे। उसने कभी नहीं कहा। क्यों पता है? बोले उसकी क्या आशीष हुई? उसकी आशीष हुई कि उसके बीज के द्वारा परमेश्वर ने एक महान भविष्यवक्ता को इस दुनिया में लेकर आए, जिसका नाम शमूएल था। मेरे भाई और बहनों, आज शमूएल क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? आज शमूएल क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि शमूएल के बाप को और शमूएल की मां को चर्च दूर लग रहा है, और शमूएल का बाप सोच रहा है, शमूएल की मां सोच रही है, अरे चर्च दूर है, मैन ऑफ गॉड वुमेन ऑफ गॉड का घर दूर है।
आज हम इतनी दूर संगति नहीं कर सकते, जो पास भी वो करेंगे, अरे हम घर में ही रहकर करेंगे। आज तुम्हारे लिए संबेल क्यों नहीं पैदा हो रहा है? क्योंकि तुम्हें परमेश्वर का भवन दूर लगता है। मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड तुम्हें दूर लगते हैं, तुम्हें उनसे बात करनी नहीं बनती है, तुम्हें उनके हालचाल लेने नहीं बनते हैं, इसलिए आज तुम संबेल को पैदा नहीं कर पा रहे हो। मेरे भाई और बहनों, आप चाहते हो बड़ी आशीष तुम्हारी जिंदगी में आए। कौन पैदा हुआ? एल्काना और हन्ना के द्वारा शमूएल भविष्यवक्ता। बोलो, ही इज द फर्स्ट प्रॉफिट। ही इज द फर्स्ट प्रॉफिट। बोलो, पहला भविष्यवक्ता, पहला ऐसा भविष्यवक्ता जिसने राजा का अभिषेक किया, पहला भविष्यवक्ता था जिसने राजा का अभिषेक किया, फर्स्ट किंग। हिज नेम इज शाऊल, बिन्यामीन के गोत्र का शाऊल, जिसका अभिषेक इसने किया, इस बंदे ने। बोलो, कभी उसका बाप सोचता परमेश्वर का घर दूर है, उसकी माँ बोलती अरे मैं नहीं जाती भैया, कुछ तो होता नहीं, इतने साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा, नहीं जाती, तुम ही जाओ। हो गया था शमूएल पैदा, हो जाता शमूएल पैदा तो शमूएल करना चाहते हैं, बोले घर में बैठकर शमूएल पैदा करना चाहते हैं। घर में बैठकर शमूएल पैदा नहीं होने वाला। घर में बैठकर उम्मीदें छोड़ दो शमूएल पैदा करने की। घर में बैठकर शमूएल पैदा करने के ख्याल छोड़ दो। यदि उसका बाप सोचता तो घर में शमूएल हो जाता। फिर शमूएल, बोलो, घर में जो पैदा हुए थे, तीन चार उनके नाम ही नहीं आए। जो परमेश्वर के भवन के द्वारा पैदा हुआ, उसका नाम बाइबल में आया। जो 3-4 घर में पैदा हुए थे, उनका नाम नहीं है बाइबल में। जो परमेश्वर के भवन में पैदा हुआ, भवन के द्वारा पैदा हुआ, उसका नाम बाइबल में लिखा गया। उसके नाम से 2 किताबें लिखी गई। शमूएल मीन्स परमेश्वर का सुना हुआ। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर का सुना हुआ आपके घर में आए, बोलना बंद कर दो। मैन ऑफ गॉड का घर दूर है, संगति दूर है, चर्च दूर है, अरे दूर है। ये वर्ड डेविल के हैं, जो आपको आशीषित नहीं होना चाहते, जो आपको आशीषित नहीं होने देना चाहता, ये आपको आशीषित होना नहीं देना चाहते। समझ में आ गया? यस। इसलिए उसने मूसा से बोला, बहुत दूर मत जाना भाई, यही रहकर प्रभु आराधना करना, यही रहकर अपने परमेश्वर का बलिदान चढ़ाना। क्या बोल रहा है? बहुत दूर न जाना, बहुत दूर न जाना। यदि यही बात शमूएल का बाप सोच लेता ना, तो क्या होता? यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 1 वचन। यूहन्ना 5 उसका 1। इन बातों के पश्चात यहूदिया का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। बोलो, यीशु पैदल गया था। आज तुम ऑटो पकड़ के आते हो, आज तुम गाड़ियां पकड़ कर आते हो, आज तुम्हारे घर में कारें हैं, आज तुम्हारे घर में गाड़ियां हैं, एक कॉल करते हो, ऑटो आ जाता है ना? फिर भी लट पड़ते हैं यहाँ पर आने में। फिर भी क्या पड़ते हैं? लट पड़ते हैं। क्यों लेट हो रहे हो आप? क्योंकि शैतान आपको घर नहीं छुड़ाना चाहता। आपकी सास बोल रही कहां जाएगी इतनी दूर धूप में, परिवार बोल रहे कहां जाएगा। क्यों? क्योंकि शैतान उनके मन में काम कर रहा है कि मत जाओ। शैतान वही पकड़कर आपका खून चूसता रहे। बोलो, यीशु भी मेरा प्रभु। यीशु भी यहूदियों के पर्व में अपने पिता के घर यरूशलेम को गया। यरूशलेम का मतलब फादर्स हाउस, पिता का घर। यरूशलेम का मतलब यरूशलेम का मतलब पिता का घर, फादर्स हाउस। वो भी यरूशलेम। बोलो, कहां से यरूशलेम गया वो? उसका 46 देखिए, 4:46। तब वो फिर गलील के काना में आया। बोलो, गलील की काना से वो यरूशलेम को गया। कई किलोमीटर पैदल चला मेरा यीशु मसीह। बोला नहीं अरे यरूशलेम दूर है, कोई गधे घोड़े की व्यवस्था है क्या? कुछ नहीं बोला।
कुछ नहीं बोला। बोले क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? क्योंकि यीशु यदि घर पे रुक जाता तो ये 38 साल का व्यक्ति मर जाता। 38 साल का व्यक्ति चंगा नहीं होता। आज बहुत सारे लोग दूरी को देखकर घर में बैठ गए हैं, इसलिए उनका 38 साल पुराना मिरेकल नहीं हो रहा है। शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, घर का काम नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी का काम नहीं हो रहा है, जॉब का काम नहीं हो रहा है, बिजनेस का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो दूरी को देखकर घर से सट गए। शैतान ने बोला धूप है। शैतान बोला दूर है। शैतान बोला अरे क्या करेगा जाके? शैतान बोला तू यहीं रे, हलवा खा यहीं रे, लड्डू खा तू यहीं रे, कूलर चालू कर ले, एसी चालू कर ले। आ रहा समझ में? यस। यीशु भी सोच लेता ना कहां पैदल जाऊंगा इतनी दूर, तो ये 38 साल पुराना मिरेकल नहीं होता। आज तुम्हारी जिंदगी में 38 साल से रुके हुए मिरेकल्स क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि दूरी देख रहे हो। दूरी कहां जाएंगे? बोलो दूसरा प्लान है डेविल का। आपको दिखाना दूर मत जाना। घर के पास वाले में चले जाना। किराने की दुकान थोड़ी जो घर के पास वाली किराने की दुकान से सामान ले लिया था अपोस्टल जी हमने। किराने की दुकान नहीं है। कुछ अच्छी चीज चाहिए ना तो आपको दूरी देखना पड़ेगी। हमारे यहाँ के लोग सराफा पे ना खाने जाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छा सामान मिलता है ना, तो इतनी दूर सराफा निकल जाते हैं खाने के लिए। वो लोग रात में सराफा खाने भाग जाएंगे, 56 खाने दूर भागेंगे, बड़ी दूर होटल छान देंगे, बड़े ढाबे अंदर गली कुचरे कोने में कई किलोमीटर घुसकर वहां खाने पहुंच जाएंगे। लेकिन चर्च बोलेंगे सिटी के अंदर चर्च नहीं आने बनेगा उनको। अरे अपोस्टल जी ना वो अंदर इतनी अंदर वहां अच्छा खाना मिलता है, चलो वहां। क्यों? कम ऑन चर्च। शैतान बोलता है दूर मत जाना। लेकिन हमारा यीशु दूर गया। क्योंकि 38 साल का रुका हुआ मिरेकल। एक व्यक्ति इंतजार कर रहा था 38 साल से। He is waiting for 38 years for miracle। चमत्कार के लिए 38 साल से इंतजार कर रहा था। यदि आज भी आप इंतजार कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मिरेकल की जरूरत है, आ जाइए। हालेलुया। शैतान का दूसरा प्लान है दूर मत जाना। बोलो शैतान का दूसरा प्लान है दूर मत जाना। आज दूरी के बंधन को तोड़ दो। दूरी के बंधन तोड़ दो। कोई मायने नहीं रखती दूरी कोई मायने नहीं रखती। बोलो डिस्टेंस इज नॉट ए बैरियर। डिस्टेंस इज नॉट ए बैरियर। लोग अनॉइंटिंग के लिए, लोग खुदा के दासों से मिलने के लिए इंडिया से विदेश चले जाते हैं। अफ्रीका जा रहे हैं। मैंने कई मैन ऑफ गॉडों को देखा, हर साल जाते हैं वे लोग, हर साल अफ्रीका जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा था जो यहाँ से बराका प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, उनको चेन्नई जाने में कम से कम 1 दिन से ज्यादा समय लगता है। कितना दिन? 1 दिन से ज्यादा। 1 से 1.5 दिन लगता है ट्रेन के अंदर में। तो भी वो लोग इतनी दूर जाते हैं ट्रेवल करके प्रभु से अभिषेक प्राप्त करने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए। मैं तो हैरान हो जाता हूँ उनके डिवोशंस को देखकर, इतना घंटा ट्रेन में बैठना। से हालेलुया। बोलो शैतान का दूसरा प्लान दूर मत जाना। प्रेरितों काम 3 अध्याय 1 वचन। प्रेरितों काम 3:1। पतरस और यूहन्ना तीसरे पे। बोलो पतरस और यूहन्ना भी उनका गुरु यीशु उसने जो काम किया दूरी को महत्व नहीं रखा। अब पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? मंदिर में जा रहे थे। तीसरे पहर बोलो 3 बजे कड़कती धूप में घर से निकल कर मंदिर जा रहे थे। बोलो डिस्टेंस नॉट ए बैरियर। धूप कोई मायने नहीं रखती, समय कोई मायने नहीं रखता, दूरी कोई मायने नहीं रखती। ये लोग क्या कर रहे थे? चर्च जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? हलवा खाने नहीं जा रहा था पतरस वहां पर। यूहन्ना पतरस का चल यार आज लड्डू खाने का मूड हो रहा है, चले क्या थोड़ा सा घूम के आए। पतरस और यूहन्ना की बातचीत, यार पतरस बहुत बोर हो रहे हैं यार, चल पोहा खा के आते हैं। हाँ
चल यार, वो वहाँ की चाय अच्छी मिलती है, वहाँ चाय पी के आते हैं। क्या करने जा रहे हैं ये लोग? अरे क्या करने जा रहे हैं? चर्च जा रहे हैं। हाँ, प्रार्थना करने चर्च जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? प्रेयर करने चर्च जा रहे हैं। हलवा खाने जा रहे हैं? नहीं। लड्डू? नहीं। पोहा खाने जा रहे हैं? नहीं। चाय पीने जा रहे हैं? नहीं। समोसा तो नहीं खाने जा रहे हैं? नहीं। क्या करने जा रहे हैं? प्रेयर करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? प्रेयर करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? प्रार्थना करने जा रहे हैं। बोलो, दूरी महत्व नहीं रखती, दूरी महत्व नहीं रखती। प्रार्थना भवन इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना भवन इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का भवन इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का भवन धूप इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, गर्मी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, साधन इंपॉर्टेंट नहीं है, साधन इंपॉर्टेंट, दूरी, दिस इज नॉट दिस इज इंपॉर्टेंट। नॉट इंपॉर्टेंट। परमेश्वर का भवन इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का भवन इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपने खुदा के भवन की कदर करना शुरू कर दी ना, अपने आप से बढ़कर, उस दिन मिरेकल होंगे। आमीन। उस दिन क्या होंगे? मिरेकल होंगे। उस दिन क्या होंगे? मिरेकल होंगे। क्या होंगे? मिरेकल। बोलो, जन्म का लंगड़ा आपके साथ डांस करेगा। आपके साथ डांस। जन्म का लंगड़ा क्या करेगा? डांस करेगा। क्या करेगा? डांस करेगा। क्या करेगा? डांस करेगा। क्या करेगा? डांस करेगा। बोलो, जन्म का लंगड़ा आपके साथ डांस करेगा। आपके साथ डांस। 9 लोग 90 पद में देखो डांस कर रहा है वो। सब लोगों ने 8 पद। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। मंदिर में गया। चर्च गया। कहाँ गया? चर्च गया। कहाँ गया? चर्च गया। डांसिंग 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 और डांसिंग डांसिंग डांस करता हुआ चर्च में गया। चर्च में गया। आज बहुत सारे लोग लंगड़े आज डांस करना चाहते हैं, लेकिन हमें दूर लग रहा है। दूर किनको लगता है पता है? जो शैतान के बहकावे में आ चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, शैतान से थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखो। परमेश्वर के भवन से, मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड से ना कसकर अपने संबंध बनाओ। यदि आपके संबंध परमेश्वर से और मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड से नहीं है, ओ जीसस, फिर तो शैतान की आवाज आएगी। बोलो, शैतान की ज्यादा आवाज आएगी। शैतान की ज्यादा आवाज आएगी। क्या बता? निर्गमन 8 अध्याय उसके 28 पद पे देखेंगे हम लोग। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान। शैतान आपको अलाउ करेगा। शैतान आपको अलाउ करेगा। जा, लेकिन बोलेगा दूर मत जाना। लेकिन बोलेगा दूर मत जाना। पास वाले चर्च में चले जा। पास वाले में चले जा। पास वाले में चले जा। कहाँ चले जा? पास वाले में। पास वाले में चले जा। हलवा खिलाएगा आपको। क्या खिलाएगा? हलवा। बोलो, पहली बात पहला प्लान है शैतान का। पहला प्लान क्या है शैतान का? कि वो आपको अपने घर में ही रखे, चर्च में रहने दे। क्या है? चर्च ना जाना दे, घर में रखे। दूसरा प्लान है वो बोलेगा जा चर्च, पर दूर मत जाना। आपकी पत्नी से बोलेगा, पति से, सास से, देवर से, रिश्तेदारों से, किसी के द्वारा भी बोलेगा दूर मत जाना। क्या करेगा वह? मैडम के पास जाके क्या करेगी? एपोस्टल जी के पास जाके क्या करोगे आप? वो तो वही लोग जानते हैं जो आते हैं। हर किसी को समझ में थोड़ी आएगा कि क्या अनॉइंटिंग फील करते हैं, क्या अभिषेक उनकी जिंदगी में आता है। जब आप परमेश्वर के लोगों से मिलते हैं, वो अभिषेक आपके लोगों की जिंदगी में ट्रांसफर होता है। हर किसी को समझ में नहीं आता है कि क्या मिलता है। से हालेलुया। तीसरी बात सुनना है? तीसरा प्लान आपको शैतान का सुनना है क्या? 10 पे आना पड़ेगा। निर्गमन 10 आ जाओ। 9 को स्किप कर दो, टाइम ज्यादा हो जाएगा। 10 पे आ जाओ। कहां पर आ जाओ? 10 पे। कहां जाओ? 10 पे। कहां जाओ? 10 पे। हालेलुया बोलो, मेरे लोगों को जाने दो, ताकि वो मेरी सेवा कर सके। 8 पद से पढ़ेंगे। तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए। 3 पद को पढ़ें। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रिया का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तू कब तक मेरे सामने दिन होने से संकोच करता रहेगा और मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। जोर से बोले। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वो तेरी उपासना करें। क्यों लोगों को जाने दे? मेरी उपासना करें।
मेरी प्रजा के लोगों को जाने दो ताकि वो परमेश्वर की उपासना कर सके। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज आपको परमेश्वर की आराधना करने से, वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से और इस लाइव मीटिंग को देखने से केवल और केवल शैतान रोक रहा है। और कई लोग अभी भी शैतान की सुन सुनकर लाइव मीटिंग छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। शैतान की सुन सुनकर लाइव मीटिंग छोड़कर जा रहे हैं। शैतान की सुनकर लाइव मीटिंग छोड़कर मत जाओ। शैतान की बात मानना आपको बंद करना होगी। अभी भी लिखा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। मत जाओ, शैतान की आवाज सुनकर लाइव मीटिंग छोड़कर मत जाओ। बोलो मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वो मेरी उपासना करें। क्या कर सके? मेरी उपासना करें। क्या कर सके? मेरी उपासना करें। तब क्या होता है? 8 पद। तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए और उसने कहा चले जाओ। क्या होगा? तीसरी बात, चले जाओ। बोलो दूर भी जाने देगा वो। दूर भी जाने देगा। क्या करेगा? दूर भी जाने देगा। क्या करेगा? दूर भी जाने। बोलो दूर के चर्च चले जाओ। चले जाओ। दूर के चर्च चले जाओ। दूर के चर्च चले जाओ। बोलो पहले रोकेगा। पहले रोकेगा। चर्च मत जाओ। चर्च मत जाओ। आप बहुत प्रेशर करोगे। आप बहुत प्रेशर करोगे। आप बहुत प्रेशर करोगे। बहुत प्रेशर। आप प्रार्थना करोगे। प्रार्थना करोगे तो बोलेगा ठीक है जाना। ठीक है जाना। लेकिन दूर मत जाना। दूर मत जाना। फिर आप और प्रेशर करोगे। प्रेशर करोगे। और तीसरी बात बोलेगा चलो दूर भी चले जाओ। दूर भी चले जाओ। बोलो दूर भी चले जाओ। दूर भी चले जाओ। तब क्या होगा? दूर भी चले जाओ। अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन है? किसको किसको ले जाओगे साथ में? फिर बोलो कौन कौन जा रहे साथ में? कौन कौन जा रहे हैं? बोलो तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट क्या होगा? कौन कौन जा रहे हैं? कौन कौन जा? 3 बार बोलो। कौन कौन जा रहे हैं? 3 बार बोलो। कौन कौन जा रहे हैं? कौन कौन जा रहे हैं? क्या पूछेगा शैतान? कौन कौन जा रहे हैं? कौन कौन जा रहे हो? तीसरा पॉइंट क्या पूछेगा? कौन कौन जा रहे हो? शैतान तीसरी बात क्या पूछेगा आपसे? कौन कौन जा रहे हो? क्या लिखा है? चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन है? तीसरी बात क्या पूछेगा? कौन कौन है? अरे कौन कौन जा रहे हैं? कौन कौन जा रहे हैं? लिस्ट मांगेगा शैतान तुमसे। क्या मांगेगा? कौन कौन है? लिस्ट मांगेगा। कौन कौन जा रहे? कौन कौन जा रहे हैं? से हालेलुया। बोलो मूसा ने कहा। मूसा ने कहा हम तो 9 पद में लिखा है, पढ़िए। मूसा ने कहा हम तो बेटी बेटियां भेड़ बकरियां गाय बैलों समेत वरन बच्चों। धीरे धीरे पढ़ना। हम तो, मूसा ने कहा हम तो बेटों बेटियां, बेटे और बेटियों को भी साथ ले जाएंगे। आगे भेड़ बकरियों को भी साथ ले जाएंगे। गाय बैलों को भी ले जाएंगे। वरन बच्चों से बूढ़े तक सब के सब जाएंगे। सब के सब जाएंगे। कई पति ऐसे ही मुंह उठाए हमारे चर्च में, मतलब पत्नी कहाँ है? अरे आज वो नहीं है ये पोस्टल जी, ऐसा अच्छा थी पकड़ के इसको धो में यहीं पर। अकेले कैसे आ गया तू? पत्नी ऐसी उठ क्यों नहीं आए? आज उनको काम था इसलिए नहीं आए। अरे थोड़ी अकल खत्म हो जाती है इन लोगों की। बच्चे कहाँ हैं? ऐसे ही आ गए। बोलो मूसा ने क्या बोला? मूसा ने क्या बोला? शैतान बोलता है। कौन कौन जा रहे हैं? कौन कौन जा रहे हैं? मूसा बोल रहा है। मूसा ने कहा पूरी डिटेल है। बस बेटे बेटी भी जाएंगे, बेटियां भी जाएंगे, गाय भी जाएगी, बैल भी जाएगा, भेड़ जाएगी, बकरी जाएगा, बूढ़ा जाएगा, बच्चा जाएगा, सब जाएंगे। किसी को भी हम शैतान के पास नहीं छोड़ सकते। पति को कहाँ छोड़ा ही तू? चर्च आई, शैतान के पास छोड़ के आई बाबा पति को। मैं किसके पास छोड़ के आई? शैतान के पास। किसके पास छोड़ के आई बाबा? शैतान के पास पति को छोड़ के आ गई। बच्चों को किसके भरोसे छोड़ के आई? तुम तो चर्च आ गए हो। बच्चा क्या कर रहा घर में? अरे आज तो पापा मम्मी नहीं है, पार्टी। पति बोला अच्छा हुआ भेजा, चाटती दिन में कचर पचर करती, चर्च गई है, 2-3 घंटे की छुट्टी। आज वो चर्च गए ना, आज बहुत में आराम है हमको। कम ऑन चर्च। बोलो शैतान का तीसरा एजेंडा सुनो। चिल्लाओ। तीसरा एजेंडा। तीसरा प्लान है शैतान का। हाँ 10 पद। उसने इस प्रकार उनसे कहा। हाँ।
और यहोवा तुम्हारे संग रहे। यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ, देखो तुम्हारे मन में बुराई है। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। बोलो तीसरा एजेंडा। तीसरा एजेंडा, पुरुष ही जाकर उपासना करो। पुरुष ही जाकर उपासना करें। तीसरा एजेंडा क्या शैतान का? पुरुष जाकर उपासना करें। एक ही व्यक्ति चला जाए। बोलो क्या बोलता है? एक ही व्यक्ति घर से एक ही व्यक्ति। पत्नी और बच्चों को हमारे पास रख जाओ। गाय बैल भेड़ बकरी अपना पैसा शैतान क्या बोलता है? मेरे पास रख जाओ। एक ही आदमी जाओ चर्च। इसलिए आज मैंने चर्च में देखा है इस गंदी हालात को। किसी का पति नहीं आ रहा, किसी की पत्नी नहीं आ रही है। बहुत कम परिवार चर्च आते हैं। मोस्ट ऑफ केस में, बोलो मोस्ट ऑफ केस में, मोस्ट ऑफ केस में किसी का पत्नी नहीं आ रही, किसी की पत्नी नहीं आ रही, किसी का पति नहीं आ रहा, किसी का पति नहीं आ रहा, और किसी के बच्चे नहीं आ रहे, किसी के बच्चे नहीं आ रहे। बहुत कम परिवार है, बहुत कम परिवार। पति पत्नी और बच्चे साथ में, पति पत्नी और बच्चे साथ में चले आते। किसी का पति नहीं आ रहा, किसी का पति नहीं, किसी की पत्नी नहीं आ रही, पत्नी नहीं, किसी के बच्चे नहीं आ रहे, किसी के बच्चे नहीं आ रहे। क्योंकि शैतान ने उनको अपने पास बंदवाई में रखा हुआ है। उनको अपने पास बंदवाई में रखा है। वो बोल रहा है, और वो बोल रहा है केवल पुरुष ही पुरुष जाकर करो, केवल पुरुष ही पुरुष जाकर, केवल पुरुष ही पुरुष आराधना करो। केवल पुरुष। तीसरी चाल है शैतान। तीसरी चाल है शैतान। चर्च सुन ले, चर्च सुन ले, चर्च कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। अकेले ही जाओ, अकेले ही जाओ। पत्नी ऐसे पतियों को देखा, पत्नियों को छोड़कर चले जाएंगे चर्च में, लेकिन कुछ चर्च नहीं आएंगे। ज्ञानचंद जोशी, बोला ऐसे बहुत महान पतियों को देखा है, ऐसे बहुत महान पतियों को देखा है। पत्नी को गाड़ी से लेके आएंगे, पत्नी को गाड़ी से लेके आएंगे, छोड़कर भी जाएंगे, और बोलेंगे भी। जब चर्च खत्म हो जाए तो फोन कर देना, लेने आ जाएंगे। चर्च नहीं आएंगे। समझ पा रहे हैं आप मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ पा रहे हैं आप? बोले शैतान का तीसरा बड़ा एजेंडा, शैतान का तीसरा तीर खींच के मारेगा। अकेले ही जाओ, अकेले ही जाओ। वो गाना गाएंगे, अकेले हैं तो क्या गम है। चर्च आते आते गाना गा रहे हैं, और चर्च में बैठ के सोच रही है अकेले हैं तो क्या गम है। कोई दिक्कत नहीं है, पोस्टर जी नहीं आते तो नहीं आते, क्या मैं तो आ रही हूँ ना। आप आ रही हैं, बहुत बड़ा काम कर रही हैं आप। बोलो यीशु ने कहा मुझे उनको भी लाना। पढ़ो मेरे साथ में क्या बता रहा हूं आपको। यूहन्ना के सुसमाचार 10 अध्याय, यूहन्ना 10, जॉन 10। ओ जीसस, जॉन 10। यूहन्ना 10 अध्याय, सोलह 16। मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। मेरी और भी भेड़े हैं, वेरी गुड, जो इस भेड़शाला की नहीं, जो इस चर्च की नहीं है। मुझे उनको भी लाना आवश्यक है। वे मेरा शब्द सुनेगी। अरे आप बोलो तो सही। आप उन्हें सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, आप उन्हें ये भी नहीं बताएंगे कि आज मीटिंग में क्या हुआ, आज चर्च में क्या हुआ, प्रभु ने क्या काम किया। घर में जाएंगे, आज तुम चर्च नहीं आए। ये वो घर में जाते कई लोगों के किस्से देखे मैंने। एक हस्बैंड वाइफ आए और उनके बच्चे लोग बहुत झगड़ा करते हैं। उसका पति आया मेरे पास और बोलने लगा कि सर ये घर में बहुत झगड़ा करती है सर। अब मैं ये सोचता हूं कि चर्च जाने से इसका मन नहीं परिवर्तन हुआ, तो मैं क्या करूं चर्च जाकर। तो मेरा ये भी बात सही कह रहे हो। अब पति ऐसा बोलते हैं कि ये चर्च जाती तो भी तो बहुत झगड़ा करती है। पत्नियों, तुम चर्च से जाने के बाद में पतियों से झगड़ा करोगी तो कैसे वो चर्च आएगा? खुद तुम बताओ। तुम चर्च से जाने के बाद, लाइव मीटिंग देखने के बाद, प्रार्थना करने के बाद यदि अपने पतियों से झगड़ा कर रही हो तो ये बात सुन लो, कभी भी वो अपना मन नहीं फिराएगा। उसके पति ने मुझसे आकर कहा कि सर ये चर्च आ रही इतने साल से, लेकिन फिर भी ये घर में मुझसे झगड़ा करती है, तो मैं क्यों आऊं चर्च? मैंने पूछा क्यों चर्च नहीं आ रहा भाई? इसलिए वो चर्च नहीं आ रहा। बताओ मैं क्या जवाब दूं उसको? इसको सुधारूं? हमने तो सीढ़ी फोड़ना है ना, और क्या करना है इतना प्रचार करके। आप समझ पा रहे हैं? यदि आप
वचन पढ़कर और सुनकर अपने जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे तो आप अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों को कभी बदल नहीं पाएंगे यदि आप झगड़े करना बंद नहीं कर रही हैं। झगड़े करना बंद कर दो तुरंत भाई और बहनों। क्या लिखा है 16 पद को तेजी से चिल्ला कर पढ़े। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझको उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। 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 इसलिए हमें सब लोगों को लाना अवश्य है। सब लोगों को लाना अवश्य है। सब लोगों को लाना अवश्य है। इसलिए जितनी भी पत्नियां हैं, पति हैं, आपस में झगड़ा करना बंद कर देना। यदि मेरे लोगों में से एक की भी कंप्लेन आए कि पति पति आपस में झगड़ा कर रहे हैं ना, तो फिर खैर नहीं है। याद रखिएगा अच्छे से। मसीह का सही नमूना पेश करना है। पति पत्नी आपस में झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। हमें बताना है कि हम संसार के लोगों जैसे नहीं है। इतना वचन सुनते, इतनी प्रार्थना करने के बाद भी यदि झगड़े पेल रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। आखिर में परमेश्वर ने ऊपर, परमेश्वर तो नहीं आपका भजिया पकाएगा, पकौड़े तलेंगे ऊपर शैतान और उसके दूत नरक में। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया हालेलुया। शैतान ने बोला, बोलो शैतान ने बोला, शैतान ने बोला अकेले जाओ, अकेले जाओ, सबको मत ले जाओ, सबको मत लेके जाओ। हालेलुया। हालेलुया। क्या पढ़ी जरा उसको। मेरी और भी भेड़ें हैं। नहीं, 10वां अध्याय निर्गमन 10 पे आ जाए वापिस। जल्दी से खत्म करूंगा मैं, आखिरी बात बताकर। हाँ, क्या लिखा है? केवल पुरुष ही जाए। हाँ, 8 में 10। हाँ, जल्दी पढ़ो उसको। निर्गमन 10 अध्याय 10 और 11 पढ़ दो। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। और शैतान अर्थात फिरौन ने उन सबको निकाल दिया। क्या बोल रहा है? बोला पुरुष ही जाकर करो, पुरुष ही जाकर करो। लेकिन परमेश्वर चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम घराने समय परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर चिल्लाओ ना, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है हम घराने समय बोलो मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। अरे मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। यहोशू 24 15 जोशुआ 24 15। हालेलुया। यहोशू 24 अध्याय 15 पद, जोशुआ 24 वर्स 15 निकाल लीजिए, पढ़िए, चिल्लाइए। और यदि यहोवा की सेवा करनी, यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर की सेवा करना यदि तुमको बुरी लगे तो आज चुन लो। आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे? तुम किसकी सेवा करोगे बहन? तुम किसकी सेवा करोगे भाई? बोलो आज चुन लो। आज चुन लो। यहोवा की सेवा करना बुरी लगे, यहोवा की सेवा करना, चर्च आना बुरा लगे, मीटिंग अटेंड करना बुरा लगे, वचन सुनना बुरा लगे, आराधना करनी बुरी लगे, वचन पढ़ना बुरा लगे, प्रार्थना करना बुरी लगे, दशमांश देना, टाइप देना, ऑफरिंग देना बुरा लगे तो आज चुन लो किसकी सेवा करोगे? किसकी सेवा करोगे? चाहे उन देवताओं की जिसकी सेवा तुम्हें पुरखे महान तुम्हारे बाप दादा जिनकी उपासना करते थे उनकी सेवा करोगे कि उस पार करते थे। और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो। जिस देश में तुम रहते हो उनकी सेवा करोगे। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नहीं करूंगा। परंतु मैं तो अपने घराने समेत अकेला नहीं, दो लोग अपने घराने समेत, बोलो पूरा घराना, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सभी लोग मैं और मेरा घराना परमेश्वर ही की, यीशु ही की सेवा नित्य करेंगे। एवरी डे we are worshiping to God. Lord Jehovah, Jesus Christ, me and my family, continuously, regularly. Hallelujah. आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे? परंतु मैं
मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। किसकी सेवा करूंगा? यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। यहोवा ही की सेवा नित्य घराने समेत घराने समेत शैतान बोलता अकेले जाओ पति जाए बस पत्नी को भेज दो बच्चों को भेज दो अरे सासू को भेज दिया ससुरे को भेज दिया देवर को भेज दिया नो रॉन्ग पूरे घराने समेत बच्चों को भी लेकर आए से हालेलुया जोशुआ said me and my family my all family regularly and continuously worshiping to God me and my family my all family उसके कुटुंब में उसके घर में जितने बच्चे पैदा हुए सबको परमेश्वर के भवन में जाना है। हालेलुया समझ आ गया? यस अकेले चले जाओ अकेले उठ के चले आए नहीं चलेगा बोलना बोलो नहीं चलेगा बोलो नहीं चलेगा। शैतान का तीसरा प्लान पुरुष ही जाकर उपासना अकेले जाकर उपासना करें। परमेश्वर बोलता है नहीं पूरा घराने समेत क्यों ऐसा करना है? प्रेरितों काम 16:31 में लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रेरितों काम 16:31 में लिखा है यदि तू परमेश्वर पर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों काम 10वें अध्याय में कुरनेलियुस अपने पूरे घराने समेत सुसमाचार का वेट करा था। बोलो कुरनेलियुस अपने पूरे घराने समेत। प्रेरितों काम 10 अध्याय उसका 23 पद 24 पद 10:24 दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंब अकेले था क्या? अपना पूरा घर और कुटुंब और मित्रों को भी बुला लिया। अब सोचो तो सही, कुरनेलियुस के काम पढ़ो 10:24 10:24 दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। अकेले था क्या? नहीं, कुटुंब और मित्रों को भी ले लिया। दूसरे दिन कुरनेलियुस अपने कुटुंब के लोगों को भी ले आया। बोलो कुटुंब के लोग भी थे और दोस्त भी थे। शादी होती पार्टी होती कार्यक्रम होता फंक्शन होता सारे दोस्त आएंगे। सारे दोस्त आ जाएंगे। फिर से ट्राई करते हैं। बोलो शादी होगी बर्थडे होगा पार्टी होगी फंक्शन होगा सारे दोस्तों को बुलाएंगे सारे स्टार को बुलाएंगे सारे दोस्तों को बुलाएंगे सारे स्टार को बुलाएंगे। लेकिन मीटिंग होगी फंक्शन होगा चर्च का क्रूसेड होगा कन्वेंशन होगा किसी को नहीं लेके आएंगे अकेले आ जाएंगे। अब बोलो कोई है जवाब? कुछ जवाब है? फिर से ट्राई करें। बोलो जब घर के अंदर शादी होगी बर्थडे होगा फंक्शन होगा पार्टी होगी तो वहां सारे रिश्तेदार दिखेंगे। मैं तो हैरान हुआ तो जिनको देखा नहीं वो भी दिखता है। और मैं पूछता ये कौन है? अरे तो उनके मित्र है ना। वो कौन है? ये तो इनकी सहेली है ना। वो कौन है? ये तो मेरी पुरानी सहेली है। सब दिखेंगे। लेकिन चर्च में भी फंक्शन होगा मीटिंग होगी प्रार्थना मीटिंग होगी कन्वेंशन होगा लाइव मीटिंग देखना होगी। एक को भी लेके आएंगे अकेले आ जाएंगे मुंह उठा के अकेले आएंगे। अब जवाब दो मुझे जवाब चाहिए। बोलो पर कुरनेलियुस तुम्हारे जैसा नहीं था। चिल्लाओ। पर कुरनेलियुस तुम्हारे जैसा नहीं था। कुरनेलियुस तुम्हारे जैसा नहीं था। वो सेल्फिश नहीं था। वो सबको स्वर्ग ले जाता। आप सेल्फिश हो। अकेले स्वर्ग जाना चाहते हो। आप नहीं चाहते आपका परिवार स्वर्ग जाए। आप नहीं चाहते आपके दोस्त स्वर्ग जाए। आप स्वर्ग के लिए सेल्फिश बन गए। अकेले जाओगे स्वर्ग। किसी को साथ में ले जाओगे। कुरनेलियुस चाहता था सबको स्वर्ग ले जाना। इसलिए उसने अपने सारे मित्रों को बुलाया। वो अपने मित्रों को बोला होगा सुन लो रे कान खोलकर। जब पार्टी थी तो आए थे ना। बर्थडे पार्टी में आए थे शादी में आए थे ना। पतरस जी आने वाले हैं घर में मीटिंग रखी है आ ही जाना याद रखिएगा।
समझ में आया आपको? समझ में आ गया? आना ही है, याद रख लेना। नहीं आए तो खैर नहीं है, फिर ऐसे बुलाना पड़ता है। कॉर्नेलियस से बोला, याद रखिएगा मित्रों, रिश्तेदारों, हर पार्टी में आते हो, बर्थडे पार्टी में आते हो, इसके उसके सारे कार्यक्रम में आते हो ना, घर में पतरस जी मीटिंग रखी है, पतरस साहब आने वाले हैं, आ ही जाना चुपचाप से सब लोग। और बोलो सभी लोग आए, सभी लोग आए। आप बुलाकर तो देखो, आप कभी उन्हें बुलाते नहीं हो, इसलिए वो आते नहीं है। सबको इनवाइट तो करके देखो। अरे बर्थडे पार्टी के बहाने ही खुदा का काम कर लो। यस, हालेलुया। आजकल की शादियां, बोलो आजकल की शादियों में, परमेश्वर का काम छोड़कर शादी में सब कुछ होता है। शादी में सब केवल परमेश्वर ही गायब रहता है। केवल परमेश्वर। पहले की शादियों में यीशु रहता था। आजकल की शादी में आप सोचो क्या रहता है? सब कुछ होगा, दुनिया का सारा काम होगा वहां पर, सिवाय परमेश्वर का। लोग तो यहां तक भी भूल जाते कि खाने की प्रार्थना करा लो रे भाई। ये भी भूल जाते पादरी कहां गया तुम्हारा। कम ऑन चर्च, बोलो मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। बोलो पहली बात शैतान बोलेगा यही आराधना करो, घर में करो। दूसरी बात बोलेगा ठीक है घर से बाहर चले जाओ, दूर मत जाना। दूसरी बात दूर मत जाना। तीसरी बात बोलेगा चलो दूर भी चले जाओ, लेकिन अकेले जाओ, सबको मत लेके जाओ, क्योंकि सबका उद्धार हो जाएगा। पति आ रहा है तो पत्नी को पकड़ लिया, पत्नी आ रही है तो शैतान ने पति को पकड़ रखा है, और पति पत्नी दोनों आ रहे हैं तो शैतान ने बच्चों को पकड़ लिया। अभी पूरा परिवार आ रहा है तो सास को पकड़ लिया, सास आ रही तो बहू को पकड़ लिया। अरे कब तक एक दूसरे को पकड़ाते रहोगे भाई? उठा के पटक दो ना उसको। एपोस्टल जी हमारी सास नहीं आ रही है, पहले सास आ रही थी तो बहू नहीं आ रही थी। बोलो ना, पहले सास नहीं आ रही थी तो बहू आ रही थी। बोलो पहले सास आ रही थी, बहू नहीं आ रही थी। फिर बहू आ गई, सास बाहर निकल गई। उनको तो ऐसा लगता है चर्च में एक ही व्यक्ति की बैठने की सीट रहती है, तुम बैठ जाओ या हम बैठ जाएं, कोई टिकट थोड़ी बढ़ रहा है खाने का। बहुत जगह है परमेश्वर के घर में। बोले ऐसा लगता है लोगों को कि पति पत्नी में से एक चले जाओ, तुम्हारा कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन थोड़ी एक को लगा दो। बोला आखिरी बात, अंतिम बात, जल्दी खत्म करूंगा, मेरा टाइम ओवर हो गया है। हालेलुया। बोला आखिरी अंतिम बात, जल्दी से देखेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। दस अध्याय उसका 24, आखिरी अंतिम बात। 3 बात हमने देख ली, आखिरी अध्याय आखिरी अंतिम बात देखेंगे 24। नहीं अपना निर्गमन जल्दी निकाली, टाइम खत्म हो गया मेरा। निर्गमन 10 अध्याय 24 पद। तब फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो। बोलो आखिरी बात। फिरौन ने बोला जाओ हाँ तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो। हाँ, अपने बालक को ले जाओ, बालक को भी संग ले जाओ। केवल अपनी भेड़ बकरी, बोलो पति को भी ले जाओ, पत्नी को ले जाओ, बच्चों को ले जाओ, बूढ़ों को ले जाओ, जवानों को ले जाओ, सबको ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी। ये आखिरी आइटम है बोला शैतान का, आखिरी आइटम। 3 बार बोलो, शैतान का आखिरी आइटम। बोलो आखिरी चाल आपकी और मेरी जिंदगी में, आखिरी चाल है उसकी। केवल भेड़ बकरियों को रख जाओ। किसको रख जाओ? अपनी भेड़ बकरी। जोर से बोलो थोड़ा सा। अपनी भेड़ बकरी। किसको रख कर जाओ? अपनी भेड़ बकरी। हाँ पढ़ो उसको 24 को। अपनी भेड़। सभी लोग पढ़िए 24, निर्गमन 10 उसका 24 पद सब लोग पढ़िए। क्या लिखा है? फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, तो फिरौन मूसा को बुलाकर कहता है तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ। आज भी यही होता है कि लोग अलाउ करते जाओ अपने परमेश्वर की उपासना करो, लेकिन क्या कमी है देखो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ। अपने बालकों को भी क्या करो? संग ले जाओ। हाँ पति पत्नी बच्चे पूरा घराने समेत यहोवा की आराधना करो, लेकिन अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ।
बोलो अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। ये आखिरी अर्थ होता है कि तुम जाओ अपने परमेश्वर यहोवा के पास में, लेकिन अपना धन अपनी भेंट लेकर मत जाओ। क्या मत लेके जाओ? धन और भेंट लेके मत जाओ। अपना बलिदान लेकर मत जाओ। अपना बलिदान लेके मत जाओ। अपना बलिदान लेकर मत जाओ। आज बहुत सारे लोग चर्च आते हैं लेकिन अपनी भेंट लेकर नहीं जाते, अपना बलिदान लेकर नहीं जाते, अपने टाइट लेकर नहीं जाते, अपनी ऑफरिंग लेकर नहीं जाते। शैतान उनके हाथों को बांधता है, शैतान उनके हाथ को बांधता है कि वो अपनी भेंट खुदा के पास नहीं लेकर जाए। अपनी भेंट खुदा के पास लेके ना शैतान जानता है कि परमेश्वर भेंट देने से खुश होता है। परमेश्वर भेंट देने से खुश होता है। शैतान का आखिरी प्लान अपनी भेड़ बकरियों को, गाय बैलों को यही छोड़कर जाए। इसलिए आज बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, मीटिंग्स आते हैं, कन्वेंशन आते हैं, लेकिन वो भेंट लेकर खुदा के पास नहीं आते। अपने दशमांश को कभी लेकर नहीं जाते, अपनी टाइप को कभी लेकर नहीं जाते, वो मिनिस्ट्री में कभी नहीं बोलते, क्योंकि उनको शैतान ने पकड़ रखा है। जब आप उन्हें कहोगे देने के लिए, उनको बोने के लिए, वो मिनिस्ट्री छोड़ देंगे, वो चर्च छोड़ देंगे, वो लाइव मीटिंग छोड़ देंगे, क्योंकि वो कहीं न कहीं आखिरी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, शैतान से ग्रसित है, शैतान की गिरफ्त में भी है, शैतान की पकड़ में है। आखिरी हथियार तुम सब आराधना करो, सब मीटिंग में जाओ, बस अपनी भेड़ बकरी को छोड़ दो, गाय बैलों को छोड़ दो। तब क्या होता है? 25 पद में मूसा कहता है, मूसा ने कहा तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे। क्या बोल रहा है? हम भेड़ बकरी को भी लेकर जाएंगे। पढ़िए ना ठीक से। मूसा ने कहा तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे। भेंट भी देना पड़ेगी, भेंट भी देना पड़ेगी, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाए, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा, जिन्हें हम अपने परमेश्वर के लिए चढ़ाए, जिन्हें हम अपने परमेश्वर के लिए चढ़ाए, जिन्हें हम अपने परमेश्वर के लिए चढ़ाए, हम अपने परमेश्वर के लिए चढ़ाए। 26 पद, इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, इसलिए हमारी भेंट भी हमारे संग जाएंगे, हमारी ऑफरिंग भी हमारे साथ जाएंगे, हमारे दशमांश हमारे साथ जाएंगे, हमारी थैंक्सगिविंग हमारे साथ जाएंगे, हमारा मंथली हमारे साथ जाएंगे, हमारे साथ जाएंगे, हमारे साथ जाएंगी। हम उसको नहीं छोड़कर जा सकते। से हालेलुया। तो शैतान का आखिरी हथियार, परमेश्वर के पास खाली हाथ जाओ। तुम भिखारी हो, परमेश्वर के पास भिखारी बनकर जाओ। जो खाली हाथ जाते हैं वो इस बात को बताते हैं खुदा ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। जो खाली हाथ जाते हैं वो बताते हैं परमेश्वर ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। क्या परमेश्वर तुम्हें कुछ नहीं दिया? अस्पताल कभी खाली हाथ जाते हो? गाड़ी में बैठते हो तो कभी खाली हाथ जाते हो? होटल पे जाते हो तो कभी खाली हाथ जाते हो? लेकिन चर्च जाते हो तो ऐसे खाली हाथ जाते हो। क्यों? क्योंकि अभी भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। बोलो शैतान की दुष्ट आत्मा से, अभी भी दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा है, खाली हाथ चले जाओ, कोई टाइट नहीं, कोई दशमांश नहीं, कोई धन्यवादी भेंट नहीं, कोई ऑफरिंग नहीं, कोई जनरल ऑफरिंग भी नहीं, खाली चले जाओ, क्योंकि खुदा ने तुमको खाली रखा है। शैतान ने तुम्हारा सब पकड़ रखा है, लाखों की प्रॉपर्टी पकड़ रखी है और लाखों की तनख्वाह पकड़ रखी है, सब पकड़ रखा है। वो देना नहीं चाहता। आप यदि देना नहीं चाहते हो, आप दुष्ट आत्मा ग्रसित हो। यदि आप देना नहीं चाहते हो तो शैतान ने पकड़ रखा है। शैतान ही है जो आपकी सारी प्रॉपर्टी पकड़ के रखा है, जो आपकी सारी प्रॉपर्टी वो जानता है। यदि आप दोगे खुदा खुश होगा और आपको 1000 गुना लौटाएगा। यहाँ पर मूसा ने कहा हमारे पशु हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर, एक नाखून भी नहीं रहेगा, सब लेकर जाएंगे। हाँ, क्योंकि इसीलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे और उनका एक खूर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामना लेना होगा। बोलो उसी में से हम परमेश्वर की उपासना करेंगे। बोलो उसी में से परमेश्वर की उपासना करेंगे, उसी में से परमेश्वर की उपासना करेंगे। हाँ, आगे और हम जब तक वहाँ ना पहुँचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। हालेलुया। पूरी रीति से भेंटों के द्वारा हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। हालेलुया। बोलो शैतान की आखिरी शैतान का आखिरी हथियार कि वो बोलता है चर्च जाओ, समय जाओ,
घराने समेत जाओ, सब कुछ करो, सब कुछ करो, लेकिन प्रभु के भवन में कुछ मत डालना, प्रभु के भवन में कुछ मत, चर्च के लिए कुछ मत करना, चर्च के लिए कुछ मत करना, दशमांश मत डालना, दशमांश मत डालना, धन्यवादी भेंट मत डालना, प्रभु के पास भेंट मत लेकर जाना, कुछ मत देना प्रभु को। ये शैतान पकड़ के रखता है, शैतान पकड़ के रखता है। कमॉन चर्च, जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, यदि आज आपका मन देने का नहीं तो कहीं न कहीं दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा है आपको। यदि आप अपना दशमांश चर्च में नहीं डालते तो कहीं न कहीं दुष्ट आत्मा ने आपको पकड़ रखा है। यदि आपकी जनरल ओपनिंग, आपकी मंथली ओपनिंग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा रही है, कहीं न कहीं शैतान ने आपको पकड़ रखा है, आपको छुटकारे की जरूरत है। कम ऑन चर्च लीडर्स, मेंबर्स, याद रखो, जो लोग नहीं देते हैं उन लोगों को छुटकारे की जरूरत है, उन लोगों को डिलीवरेंस की जरूरत है। आप कितनी भी प्रार्थना करवा लो, यदि आप इस फील्ड में कमजोर हैं, यदि इस फील्ड में आप शत्रु को अवसर दे रहे हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी को पकड़ रखेगा। बोलो, शैतान आपकी प्रॉपर्टी को पकड़ के रखेगा। क्यों आप फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं कर रहे हैं? आप फाइनेंशियली ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, आपकी ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है। आप खूब कमाते हैं, आप खूब कमाते हैं, फिर भी कर्ज में हैं। शैतान ने आपकी प्रॉपर्टी पकड़ रखी है, आपके बिजनेस को पकड़ रखा है, आपके पैसे ऊपर होल्ड कर रखा है। लेकिन मूसा जानता था, मूसा ने बोला हम एक खुर भी नहीं छोड़ेंगे, एक रुपट्टी नहीं छोड़ेंगे, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का देंगे। भाई और बहनों, पूरी ईमानदारी से दशमांश में से एक पैसा न रखें, अपनी ऑफरिंग से एक पैसा न रखें, परमेश्वर के पैसों में से एक भी पैसा न रखें, पूरा की पूरा परमेश्वर के राज्य में जाना चाहिए। बहुत सारे लोग गायब होंगे, लेकिन आप बने रहें जो खुदा के राज्य में देते हैं। परमेश्वर की आज्ञा है, नीति वचन 3 अध्याय में 9 और 10 को देखें। नीति वचन 3 9 और 10 में लिखा है, नीति वचन 3 9 और 10 में लिखा है। ध्यान से पढ़े, क्या लिखा है? अपनी संपत्ति के द्वारा, किसके द्वारा? अपनी संपत्ति के द्वारा, किसके द्वारा? अपनी संपत्ति के द्वारा, किसके द्वारा? अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी प्रॉपर्टी के द्वारा, अपनी प्रॉपर्टी के द्वारा परमेश्वर यहोवा की आराधना करना। परमेश्वर की यहोवा की आराधना करना। किसके द्वारा? अपनी प्रॉपर्टी के द्वारा। पढ़िए उसको। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अपना पहला फल, अपना पहला टाइट आप दे देकर परमेश्वर की क्या करना? प्रतिष्ठा करना, परमेश्वर की उपासना करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, खत्ते भरे पूरे रहेंगे, खत्ते भरे पूरे रहेंगे, खत्ते भरे पूरे रहेंगे। आज क्यों आप मांग रहे हो उधार लोगों से? आज क्यों उधार आप मांग रहे लोगों से? क्यों आप आज कर्ज में हो? इतना कमाते हो, पैसा नहीं टिक रहा। अस्पतालों में, बीमारियों में, इधर उधर के खर्चों में, शराब, सिगरेट, व्यभिचार में क्यों पैसा आज आपको खर्च हो रहा है? क्योंकि आप अपना पहला फल खुदा के राज्य में नहीं देते। अरे नीति वचन 3 अध्याय क्यों नहीं पढ़ते हो? उसका 9 और 10 वचन को अपने घर की दीवारों पर लगा दो। नीति वचन 3 अध्याय 9 और 10 को अपने सीने पर लगा लो। सारे वचन पर भरोसा करते, इन वचनों पर क्यों भरोसा नहीं करते हो? सारे वचन में भरोसा करते, इस वचन में क्यों भरोसा नहीं करते हो? क्योंकि जब परमेश्वर के राज्य में देने की बारी आएगी, आधे से ज्यादा लोग गायब होते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जो बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, वे आशीषित होंगे। क्या लिखा है नीति वचन 3 अध्याय 9 और 10 पद में? अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा की प्रतिष्ठा करना, परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। ऐसा करने से इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तुम्हारे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, निकलता रहेगा। आपको ईमानदारी से मंथ में जब आपके पास पेमेंट आता है, आपको सबसे पहले परमेश्वर के राज्य में बोना है। अपने पास मत रखिए। कई लोग 2-2, 3-3 महीने बीजों को रखते हैं। कई लोग 2-2, 4-4 महीने में एक बार अपने टाइप तो अपनी ऑफरिंग को बेचते हैं। ये शैतान ही है जो आपकी आशीषों को भी होल्ड कर देता है। आपके टाइटों को भी, जैसा मर्जी हो, कुछ भी हो, आपको उसको बोना है। क्या आपने किसान को देखा? वो बारिश का इंतजार नहीं करता, वो धूप को नहीं देखता, वो अपने बीज को जमीन में बोता है। क्या किसान भी बोले बहुत धूप है, अभी बीज नहीं बोऊंगा, अरे अभी तो बहुत बारिश है, बीज नहीं बोऊंगा, अरे अभी तो तूफान चल रहा, बीज नहीं बोऊंगा, तो उसको पता है मेरी फसल लेट होगी। आज बहुत सारे लोग हैं जो समय पर खुदा के राज्य में नहीं बोते, इसलिए आज उनकी फसल लेट है। 2-2, 3-3 महीनों को उनका बीज नहीं है, 2-2, 3-3 महीने की उनकी जनरल ऑफरिंग्स नहीं है। वो अपनी ऑफरिंग्स को भी लेट करते हैं, वो अपने बीजों को लेट करते हैं, वो अपने दशमांश को लेट करते हैं। जबकि बाइबल बताती है अपनी पहले बीजों को सबसे पहले आपको खुदा के राज्य में बोना है। जैसे ही आप पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, आप अपनी जिंदगी की हर एक आशीष में पहले स्थान को देखेंगे। आमीन।
अपनी संपत्ति और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, उसकी उपासना करना। ऐसा करने से तेरे रस्त कुंड भरे पूरे रहेंगे और उमड़ते रहेंगे। आप भरे पूरे रहेंगे, उमड़ते रहेंगे मेरे भाई और बहनों, आप भरे पूरे रहेंगे और उमड़ते रहेंगे। और शैतान यही बात जानता है, इसलिए उसने मूसा से कहा तुम सारे लोग को जा सकते हो, लेकिन अपनी भेड़ बकरियों को, और प्रियो भेड़ बकरियां, गाय और बैल जो हुआ करते थे उस समय लोगों का धन हुआ करता था। भेड़ बकरी और गाय बैलों के द्वारा, इनकी ही भेंटों के द्वारा परमेश्वर की उपासना करते थे वे लोग। उस समय इस्राएली लोगों के पास खेत नहीं थे, केवल भेड़ बकरी और पशु थे, और उसी के द्वारा उनको चढ़ाकर प्रभु की उपासना करते थे। और शैतान ने उनको होल्ड कर लिया कि तुम इसको लेकर मत जाओ। क्यों? क्योंकि इसको देने से तुम अपने परमेश्वर को खुश करोगे, इसको देने से तुम परमेश्वर को पास, इसको देने से परमेश्वर तुमसे प्रसन्न होगा। और आज भी शैतान ने बहुत सारे लोगों के हाथ को बांध दिया है। वो अपना टाइथ ईमानदारी से नहीं देते हैं, वो अपना मंथली ईमानदारी से नहीं देते हैं, वो अपनी ऑफरिंग ईमानदारी से नहीं देते हैं। वो आज खुदा के प्रति ईमानदार नहीं है। उसका कारण यह है कि शैतान ने उनको बांध रखा है। यू नीड ए डिलीवरेंस। उन लोगों को छुटकारे की जरूरत है। ऐसे लोग हैं तो आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें कि वे छुटकारा प्राप्त करें। आज भी वे लोग बंधन में है प्रियो, आज भी शैतान ने उन्हें कंजूसी की आत्मा में गिरफ्त कर रखा है। आज भी लोग शैतान के ऐसे बंधनों में हैं जो परमेश्वर के राज्य में कुछ देना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, और वो चाहते कि परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। कैसे? शैतान ने तो तुम्हें पहले ही बांध रखा है। तुम कह रहे हो हमारी आशीषों के लिए प्रार्थना करें, और ऑलरेडी शैतान ने आप लोगों को बांध रखा है। शैतान को लात मारे। मूसा ने कहा, बोलो मूसा ने कहा भेड़ बकरी तो छोड़, शैतान एक नाखून भी नहीं छोड़ूंगा। हमें एक पैसा खुदा का नहीं छोड़ना। बोलो एक पैसा भी नहीं रखना, पूरा ईमानदारी से प्रभु के राज्य में से हालेलुया। और बढ़कर चले जाए तो दिक्कत नहीं है, कम नहीं जाना चाहिए। बोलो प्रभु की स्तुति हो। हमने आज 4 बातों के द्वारा, बोलो 4 बातों के द्वारा, आज हमने 4 बातों के द्वारा एक व्यक्ति की जिंदगी में परमेश्वर की शैतान की चाल को देखा। 4 प्रकार से शैतान एक व्यक्ति को रोकता है प्रभु के पास जाने से। सबसे पहली योजना शैतान की पहली चाल, चर्च मत जाओ, घर से ही करो। दूसरी बात चर्च जाने के लिए बोलेगा तो बोलेगा दूर मत जाओ, पास के चर्च में जाओ। और बोले दूर भी जाएगा तो बोले अकेले जा, परिवार के लोगों को मत लेके जा। और फिर बोलेगा परिवार के लोगों को भी जा, तो बोले खाली हाथ जा, प्रभु के भवन में कुछ मत देना, बहुत खर्चा है तेरे पास। ये 4 बातों के द्वारा शैतान आज रोका। आप समझे, ये 4 बातें यदि आपकी जिंदगी में है तो कहीं ना कहीं आप शैतान की चाल में और जाल में फंसे हुए हैं। यदि आपको छुटकारे की जरूरत है तो